जैसे ये है रेक्टेंगल पूछेगा तो आप इसमें कैसे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 इस तरीके का कुछ एक कंसेप्ट होता है भाई। आपको दिख जाएगा कि हमने सारे फिगर काउंटिंग के जितने भी अपने टाइप्स होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो कुछ भी हो, इतने ट्रायंगल है। और ये जो फिर क्या बोलता है वो स्ट्रेट लाइन फिगर में गिनो। भाई इसमें भी गिनो, कैसे कितने स्क्वायर है, इसमें तो आपने बड़ा आसानी से गिन लिया है, बड़ा चालाक बनते हो। इसमें गिन के बताओ तब इस ऐसे तो गिनते रह जाएंगे भाई, इतना थोड़ा टाइम होता है हमारे पास पेपर। फिर एक अपने पास ये पूरा बनेगा, एक तो अपने पास ये बना भाई, वही टाइप होता है, एक ये वाला टाइप होता है और भी टाइप होते हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चे इसमें 24 लगा देते हैं, लेकिन 24 इसका गलत होगा। 24 बार फिर से दिखाता हूँ भाई, देखो ट्रायंगल है। अच्छा तो जब भी आपको इस तरीके के सवाल आए, आपको केवल नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर्स गिनने, मतलब काउंटिंग कर, आप इसको नोट्स में लिखो, है इंपॉर्टेंट टाइप है, आ जाता है, ऐसे सवाल आ जाता है। और अगर तो ये जो आपने देखा ये तो पूरी ट्रेलर है, पूरी फिल्म में आखिर होने वाला क्या है पूरी। अब हम पिक्चर देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या है। देखो पिक्चर का नाम है, आज की पिक्चर का नाम है हमारा फिगर काउंटिंग, और इस पिक्चर में ना हम फिगर काउंटिंग को पूरा कंप्लीट कर चुकेंगे भाई। ऐसा देखो, फिगर काउंटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। अगर इसमें से सवाल आ जाता है ना तो ऐसे नहीं, आप यहाँ पे जैसे कोई सा भी एक सवाल में आपको सपोज गिन के दिखाऊं यहाँ पे, जैसे ये है, इसमें वो जैसे स्क्वायर पूछेगा या फिर आप इसकी जगह रेक्टेंगल लिख लो कि इसकी जगह वो रेक्टेंगल पूछेगा, तो आप इसमें कैसे 1 2 3 फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से काउंट करके बताओगे? नहीं, इनका कुछ एक कंसेप्ट होता है भाई, उन कंसेप्ट से हम जाते हैं, इनके बीच में रेक्टेंगल्स गिनते हैं फिर ट्राइंगल्स वगैरह। तो इसमें पता है मतलब कई सारे मेथड होते हैं। तो ये आज अपना पूरा थंबनेल है, इसमें आपको दिख जाएगा कि हमने सारे फिगर काउंटिंग के जितने भी अपने टाइप्स होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो कुछ भी हो। जैसे देखो फिगर काउंटिंग में ना केवल आपके ट्राइंगल ही नहीं पूछता, उसमें आपके स्क्वायर के बारे में भी बोल देता है कि जैसे आपके सामने ये जो स्क्वायर है इसमें बताओ कितने स्क्वायर हैं। दूसरा वो पूछ लेता है कि इसमें बताओ कितने ट्राइंगल है, और ये जो सच में ये जो ट्राइंगल वाला है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको तो आप मतलब स्टार लगा लो यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा अपना मान लो वो पूछ लेता है क्यूब्स वगैरह के बारे में, पूछ लेता है कि क्यूब्स के ब्लॉक्स कितने हैं, ये सब पूछ लेता है। चौथा वो डायगनल्स वगैरह के बारे में पूछ लेता है कि बताओ इसमें डायगनल्स कितने बना सकते हैं, जैसे कोई भी एक फिगर दे देगा पेंटागन इस टाइप का और पूछ लेगा इसमें कितने डायगनल्स हैं ये बताओ। फिर क्या बोलता है वो स्ट्रेट लाइन्स गिनने के लिए बोल देता है कि बताओ ये जो फिगर है इसको बनाने के लिए हमें कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम भाई पढ़ेंगे एकदम सीक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे। तो ये वन शॉट है एक पूरे अपने आप में, ये पूरा अगर आपने वन शॉट एकदम अच्छे से देख लिया ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको किसी पेड बैचेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। पेड बैचेस आखिर ये तो बाद में आप तय करोगे, आप ही तय करोगे जब इस पूरी वीडियो को देख लोगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी और देरी के। अपना हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो स्क्वायर करेंगे, मतलब जो भी हमारा फिगर दिया रहेगा हमें उसमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले स्क्वायर गिनना पड़ेगा, या फिर आप एक तरीके से ये भी कह लो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अपने सब आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में अपने स्क्वायर आ जाएंगे, रेक्टेंगल आ जाएंगे और क्वाड्रिलेटरल एक अपने आप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने टाइप्स बताए। अब इस फिगर में अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास एक क्या है, स्क्वायर ही है, इसमें आपको स्क्वायर गिनना है। तो देखो ये तो सबसे बेसिक वाला फिगर है, आप इसमें बिल्कुल आसानी से गिन सकते हो कितने स्क्वायर हैं। जैसे एक स्क्वायर तो ये हो गया अपने पास, बिल्कुल हो गया, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये और एक सबसे बड़ा वाला स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये 5 स्क्वायर है, सबसे बेसिक फिगर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले फिगर में गिनो भाई, इसमें भी गिनो कैसे कितने स्क्वायर है, इसमें तो आपने बड़ा आसानी से गिन लिया हैं, बड़ा चालाक बनते हो। इसमें गिन के बताओ तब, इसमें तो ऐसे नहीं गिन पाओगे कि एक स्क्वायर ये है, इसे भी आप स्क्वायर ही मानो, लग रहा है रेक्टेंगल लेकिन स्क्वायर मानो, पूरा फिगर एक तरीके से स्क्वायर मानो। ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके तो ये सारे ही स्क्वायर होंगे अपने, ये सारे स्क्वायर होंगे। फिर इस तरीके से जब तुम 4 4 का चौड़ा बनाओगे तब भी अपना स्क्वायर बनेगा, ये भी अपना स्क्वायर बनेगा, ये भी अपना स्क्वायर बनेगा, ऐसे तो गिनते रह जाएंगे भाई, इतना थोड़ा टाइम होता है हमारे पास पेपर में। तो देखो इनकी ना एक ट्रिक होती है, जिस ट्रिक की मदद से हम ना इनके बीच में किसी भी तरीके का अगर इस तरीके का फिगर आए तो हम उसमें गिन सकते हैं कितने स्क्वायर हैं। और वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 और ऐसे यहाँ पर कर दो 1 2 3 4। अब आपको इसकी नंबरिंग कर दी बस, अब आपको यहाँ पे ना स्क्वायर गिनना है। स्क्वायर कैसे गिनोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, जो लास्ट वाला है उसकी लास्ट से मल्टीप्लाई करनी है, जो थर्ड वाला है उसकी उससे पहले वाले से मल्टीप्लाई करनी है, बचा यहाँ पे 2 2 की 1 से, मतलब जैसे यहाँ पे ये 4 है इधर और इधर सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस इधर अब कौन सा बचा 3 और इधर कौन सा बचा 2, तो 3 इंटू 2 कर दो, फिर इधर क्या बचा 2 बचा है, इधर क्या बचा एक 1 बचा, तो 2 इंटू 1 कर दो। किसी भी दो में से एक की वैल्यू अगर 1 आया ना तो वहीं रुक जाओ बस, क्योंकि अब जो अगला आएगा 1 को लोगे फिर 0 आएगा, नंबर हम घटाते जा रहे हैं, 1 इंटू 0 0 हो जाता है। इसका मतलब जहाँ पर भी किसी भी दो नंबर में से अगर एक की वैल्यू 1 आ जाए तो वहीं पर रुक जाओ, वही हमारा एक तरीके से लास्ट वाला नंबर है जिसको हम ऐड करना है। तो 4 थी ये 12 हो गया, 3 2 6 हो गया और ये 2 हो गया, तो 6 2 8 12 8 20। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे स्क्वायर कितने हैं 20 है।
याद रखना ये रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही या फिर क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही है, ये स्क्वायर की बात हो रही है। तो इस पूरे फिगर में अपने पास कितने 20 स्क्वायर है। सोचो इसको गिनते तो आप पागल हो जाते यार, मतलब इतने सारे स्क्वायर, इसमें 20 स्क्वायर गिनना इतना आसान बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो देखना गिन के कि 20 स्क्वायर कौन से आखिर ये 20 वाले। अच्छा उस वाले फिगर में गिन लिया, अब इसमें गिनो। अच्छा अगर आप इसके ऑप्शंस में ध्यान देखोगे तीन तीन मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से ना मैंने इसी सवाल के थ्रू आपको बता दूंगा कि स्क्वायर कैसे गिने, है ना, फिर रेक्टेंगल्स कैसे गिने और फिर अपना क्वाड्रिलेटरल कैसे गिने। देखो क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था ऐसे फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर तो आपको पता है कि जिसके 4 साइड होते हैं, सारे बराबर होते हैं उसके साइड। और रेक्टेंगल भी आपको पता है जो कि इस तरीके से दिखे, उसके 2 साइड्स अपोजिट वाले बराबर हो, तो ये क्या हो गया अपना रेक्टेंगल हो गया। तो हम ना डायरेक्ट रेक्टेंगल नहीं निकालते, हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं और जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे हम स्क्वायर निकालते हैं। क्वाड्रिलेटरल में से स्क्वायर माइनस कर देते हैं, उससे हमारा रेक्टेंगल आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या बताया था, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 कर दी, और ऐसे इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब फिर मैंने क्या बताया था स्क्वायर का काउंट करो भाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जो 25, फिर 4 4 जो 16 बिल्कुल, फिर 3 3 जो 9 बिल्कुल, फिर 3 3 जो 9 होगा ना, और फिर 2 2 जो 4 हो जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही भाई, 1 का 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा बताओ, 9 1 10 हो गया, 16 4 20 हो गया और 25, तो ये तो अपना 20 और ये 10 और 25 मतलब 55, इसमें कुल मिला के 55 स्क्वायर है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी गलत, ई डी गलत। खैर अभी आप ऑप्शन से मत जाओ, अभी केवल आप कंसेप्ट समझो कि यहाँ पर ये 55 स्क्वायर हमारे इसमें पूरे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल कैसे, क्योंकि हमें रेक्टेंगल भी फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल हम डायरेक्टली रेक्टेंगल नहीं फाइंड कर सकते ऐसे फिगर्स में। अगला जो फिगर्स है ना, ऐसे वाले फिगर्स, ऐसे वाले फिगर्स, ये भी अपना स्क्वायर वाला है, ये ऐसे वाले फिगर्स, इसमें हम डायरेक्टली रेक्टेंगल्स गिनेंगे। लेकिन ये जितने भी स्क्वायर वाले फॉर्म में होते हैं ना, इनमें हम डायरेक्टली रेक्टेंगल्स नहीं गिन सकते। रेक्टेंगल्स का मतलब कुछ इस तरीके के जो फिगर्स हैं, ये वाले जो अपने फिगर्स हैं, ऐसे जो अपने फिगर्स हैं, ऐसे जो अपने फिगर्स हैं, ये सभी क्या है आपस में, ये रेक्टेंगल्स हैं। तो अब हमें ऐसे गिनना है, तो हम इनको डायरेक्ट गिनने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ आपको सबसे पहले हम यहाँ पे गिनेंगे कि कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। देखो स्क्वायर हमने गिन लिया जो कि कितना आया, 55 आया, तो हमारे पास स्क्वायर कितना आया, 55 आया। अब हम अपना फिर हम क्वाड्रिलेटरल गिनेंगे। क्वाड्रिलेटरल जब हम गिनेंगे, क्वाड्रिलेटरल मतलब पूरे पूरे वो इसमें ऐसे फिगर जिसके 4 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्वाड्रिलेटरल गिनने का फॉर्मूला क्या है, वही करना है, अपना नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब क्वाड्रिलेटरल गिनने का जो फॉर्मूला है ना, इन सभी को प्लस कर दो, 3 3 3 6 4 10 15 15, और इधर भी प्लस करो 3 3 6 4 10 15, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो दोनों साइड जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे ब्लॉक्स बन रहे हैं उन सभी की नंबरिंग करके उनको प्लस कर दो, जो भी अपना मल्टीप्लाई करके आएगा उन दोनों की वो 225 आएगा। ये अपना क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ से आप रेक्टेंगल कैसे फाइंड करोगे, जो अपने क्वाड्रिलेटरल आए हैं उसमें से आप यहाँ पे माइनस कर दोगे स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल कितना है अपने 225 माइनस स्क्वायर कितना है 55। तो यहाँ से देखो 25 से अगर ये जाएगा 55 में से 30 और 200 में से 30 गया 170, कुल मिला के अपने 170 क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो अपना यहाँ पे देखो 225 अपना क्वाड्रिलेटरल है, 170 अपना रेक्टेंगल है, 55 अपना स्क्वायर है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सीख गए कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा इस वाली फिगर में आप स्क्वायर फाइंड करो, ठीक है। देखो स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, अभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही बेसिक वाला क्वेश्चन था ना, जैसे इस तरीके का दिया रहे तो इसमें हमें 5 आए थे। जैसे आप यहाँ पे करो, जैसे ये वाला अपना क्या है, देखो सबसे पहला वाला फिगर मैंने यही तो दिया था, इसमें 5 हमारे कुल मिला के अपने क्या थे, स्क्वायर आए थे। तो वैसे ही है बिल्कुल ये वाला सेम अपना सवाल कि इस वाले में भी अपने 5 होंगे बिल्कुल, एक तो ये छोटे छोटे हैं और एक ही बड़ा वाला 5, और ऐसे ही इस बड़े वाले में भी 5 होंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे 10 स्क्वायर होंगे। इस तरीके से आप वर्बली कर लोगे भाई सवालों को, ठीक है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, देखो ये भी बिल्कुल वैसे सवाल है भाई, 5 इसमें होंगे भाई, ये ऐसे है, ठीक है। अब फिर मैंने इसके ऊपर ऐसे बना दिया तो इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, फिर अगर मैंने ऐसे बना दिया फिर इसमें भी 5 ही बनेंगे, तो इसमें 5 बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे, फिर इसमें 5 बनेंगे, इसमें 5। ऐसा नहीं कि इसे आपस में जुड़ते जाएगा तो कुछ नया एक्स्ट्रा बनेगा, नहीं भाई। जैसे ये है ना, तो इसके ऊपर अगर मैंने बना दिया तो ये 5 इसके स्क्वायर बन जाएंगे, अब 5 इसमें स्क्वायर बन जाएंगे, 5 इसमें। अच्छा गिनवा भी देता हूँ, चलो देखो, जैसे ये एक पूरा बड़ा वाला स्क्वायर है और छोटे छोटे ये 4 है, ऐसे ये देखो एक बड़ा वाला स्क्वायर है, और ऐसे ये वाले देखो, ये वाले जो छोटे छोटे 4 हैं भाई, ये जो अंदर वाले हैं, ये जो अंदर वाले हैं ये वाले, ये तो हमने गिन लिया है ना, इसको फिर से तो हम नहीं गिनेंगे। अब जो बाहर वाले हैं,
अब जो बाहर वाले इनको देखो, अब इस वाले स्क्वायर को देखो, तो ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है, ऐसे ये अपने पास एक स्क्वायर है, ऐसे ये अपने पास एक स्क्वायर है, ऐसे ये अपने पास एक स्क्वायर, और चारों को मिला देंगे तब भी हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा। तो अपने 5 इसके स्क्वायर हो गए, तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, मतलब 4 स्क्वायर है अपने टोटल, 5 4 20, कुल मिला के इस पूरे में 20 स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल भी देखो, यहाँ पे इसने क्या बोला है, मुझे स्क्वायर फाइंड करना है इस पूरी फिगर में। सबसे पहले तो आप गिनो, ये छोड़ दो, सबसे पहले आप ये जो 4 4 यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर देखे ना, इनको छोड़ो, सबसे पहले आप ये वाला जो फिगर है ना, इसमें फाइंड करो स्क्वायर कितने हैं। अब इसमें फाइंड करने के लिए हम नंबरिंग करते थे, 1 2 3 4 5, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो बराबर ही बराबर है, 5 का मतलब इधर भी 5 है इधर भी 5 है, और ऐसा अभी अभी हमने किया था जिसमें अपने 55 स्क्वायर थे। चलो मैं फिर से कर देता हूँ आपके सामने। भाई क्या करते थे हम स्क्वायर फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ स्क्वायर 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो इधर लास्ट है उधर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा। फिर जो इधर लास्ट सेकंड में उधर लास्ट सेकंड में 4 4 16 16 इसमें प्लस कर देंगे, फिर ऐसे ही 3 3 9 इसमें प्लस कर देंगे, फिर 2 2 4 और फिर 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 20 30 30 और 25 55। तो अपने पास 55 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे बड़े वाले फिगर में। अब ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ये भी तो हमें गिनना पड़ेगा भाई, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे बन रहे हैं इनकी वजह से तो यहाँ पर 5 बन रहा है, एक 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 और एक ये बड़ा वाला, तो 5 इसकी वजह से बन रहा है, 5 इसकी वजह से बन रहा है, 5 इसकी वजह से, 5 इसकी वजह से, तो कुल मिला के 4 स्क्वायर की वजह से मेरे यहाँ पे 20 नए स्क्वायर और बन रहे हैं। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर हो जाएंगे, टोटल 75 स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना, मतलब देखो इतनी एग्जाम एकदम आसानी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट वगैरह में बताया करो, अपना फीडबैक वगैरह जरूर दिया करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। और बाकी आपका अगर आपका कोई और दूसरा चैप्टर भी होगा तो हम उस पर भी इसी तरीके से आसानी से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर में भी डाउट होगा तो जरूर उसको कमेंट में बताएं भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, हमें इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर गिनना है। भाई सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान दो कि सबसे पहले आप इसमें बताओ इसमें कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, छोटे छोटे ये 4 और एक बड़ा वाला 5। तो ऐसे देखो ये एक बना रहा है, ऐसा ही तो है ये, तो इसमें 5 हो जाएंगे। फिर ऐसे ये भी है भाई, ऐसा ये भी है तो इसमें भी 5 हो जाएंगे, ऐसा ये भी है इसमें भी 5 हो जाएंगे, ऐसा ये भी है इसमें भी 5 हो जाएंगे, ऐसा ये भी है इसमें भी 5 हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पर हम ना एक ही स्क्वायर को, कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जिनको हम बार बार काउंट कर रहे हैं, जैसे ये वाला, इस वाले को मैंने इस बड़े वाले में भी काउंट किया था, ये क्या हो गया इसमें, इस वाले को जैसे ये वाला अपने पास स्क्वायर है, इस वाले को मैंने इस बड़े वाले में भी काउंट किया था और इसमें भी काउंट किया था, तो हम इसको 2 बार नहीं काउंट करेंगे, इसलिए एक इसमें से माइनस कर देंगे। ऐसे ही आप इसको देखो, इसको मैंने इस वाले में भी काउंट किया था और इस वाले में भी काउंट किया। ऐसे ही आप इसको देखो, इस वाले को मैंने इस वाले में भी काउंट किया था और इस वाले में भी काउंट किया था। ऐसे ही इसको देखो, इसको मैंने इस वाले में भी काउंट किया, इस वाले में भी काउंट किया। तो ये 4 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि मुझे कॉमन मिले। ये 4 कौन कौन से, एक तो ये वाला अपने पास, एक ये वाला अपने पास, और एक ये वाला अपने पास, और एक ये वाला अपने पास। तो अपने पास टोटल जितने भी नंबर आए, जितने भी अपने फॉर्मूला से यहाँ पर आए थे, जो कि कौन कौन से थे भाई, 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे पूरा रफ कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे स्क्वायर हैं जिनमें मुझे 5 5 का मिला है, तो 25 हो गए अपने टोटल स्क्वायर ऐसे। लेकिन 4 ऐसे स्क्वायर हैं जिनको मैंने बार बार गिना, एक तो ये है, एक ये, एक ये और एक ये है। तो 4 इनको मैंने, ये 4 ऐसे हैं जिनको मैंने बार बार गिन दिया, मतलब 2 2 बार गिन गया, तो एक एक बार ही गिनना है, तो एक बार मैं माइनस कर दूंगा, एक एक बार करके तो 4 में माइनस कर दूंगा, तो 25 में 4 गया 21, कुल मिला के यहाँ पे कितने स्क्वायर है 21। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे अब आपको ना रेक्टेंगल गिनना होगा। आप ना यहाँ पे स्क्वायर की जगह यहाँ पे रेक्टेंगल कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल गिनना है क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ पे आपको रेक्टेंगल गिनना है, ठीक है। अब आगे जो भी आप इस तरीके के फिगर देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको रेक्टेंगल गिनना है। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, जैसे ये है, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। इसमें भी आपके 5 ही रेक्टेंगल होंगे। 5 रेक्टेंगल कैसे होंगे, देखो एक रेक्टेंगल तो ये होगा। पहली बात तो आप ना ये वैसे मत बनाओ, इसको पहले आप स्क्वायर ही बनाओ, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी अपने दिए रहते हैं ना, स्क्वायर के फॉर्म में दिए रहते हैं, ये जो भी अपने होते हैं। तो ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है। मैं सीधा फिगर ही बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन तो है ही, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही फिगर बना रहा हूँ। सबसे पहले इसका बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, है ना। जो ये इसने अलग अलग लाइंस ड्रॉ करी है, सबसे पहले वो अभी आप मत देखो, अभी आप इस वाले फिगर को देखो कि इसमें बताओ इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, फिर आप इसमें काउंट करना। अब अगर आप इसमें देखोगे ना कितने रेक्टेंगल हैं, सबसे पहले आप इसमें देखो कितने रेक्टेंगल हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो भाई ये वाला तो चीज़ स्क्वायर है, ये चारों तो स्क्वायर है, और ये बड़ा वाला भी एक स्क्वायर है, तो ये तो 5 क्या है अपने पास, स्क्वायर है। ये तो अपने पास स्क्वायर, लेकिन मुझे क्या गिनना है, मुझे तो रेक्टेंगल गिनना है। रेक्टेंगल मतलब जो इस तरीके से होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एक रेक्टेंगल ये बन रहा है अपने पास, बिल्कुल एक रेक्टेंगल ये अपने पास बन रहा है। ऐसे ही जब आप इधर से देखोगे वर्टिकली, तो एक रेक्टेंगल ये बन रहा है और एक रेक्टेंगल अपने पास ये बन रहा है। तो कुल मिला के भाई हमारे पास
केवल और केवल जब भी इस तरीके का स्क्वायर वाला फिगर आ जाए तो वहाँ पर हमारे कुल मिला के 4 रेक्टेंगल्स बनते हैं। ठीक है, 4 रेक्टेंगल्स याद रखना। ठीक है, अभी तक इसमें कितने रेक्टेंगल मिले मुझे? 4 रेक्टेंगल मिले, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे 4 रेक्टेंगल है। अब अगर मैं एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ ना तो उससे मेरे 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं। अगर एक लाइन खींचूंगा तो 3 नए बनेंगे, अगली लाइन खींचूंगा 4 बन जाएंगे, अगली और लाइन खींचूंगा 5 और नए मुझे मिलेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जब मैंने इसमें एक खींचा ये वाली लाइन तो देखो एक रेक्टेंगल मेरे को ये दिखा, बिल्कुल दिखा, और वैसे ही एक रेक्टेंगल मुझे ये दिखा। ठीक है, और वैसे ही जब आप तीसरा देखोगे ना तो तीसरा ये वाला रेक्टेंगल भी आपको दिखेगा। ये जो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल था ये हमने पहले ही गिन लिया था, लेकिन अब मेरे को 3 नए और ट्रायंगल मिले। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल, एक अपने पास ये, दूसरा अपने पास ये, और तीसरा अपने पास ये बड़ा वाला। तो यहाँ पर जब मैंने एक लाइन यहाँ पे खींचा ना तो मेरे को यहाँ पे 3 और रेक्टेंगल मिल गए, वो आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे वाले में भी एक लाइन और खींच दूँ, जैसे सबसे पहले अगर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखो अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, यहाँ पर एक लाइन खींचा, फिर यहाँ एक लाइन खींचा, यहाँ पर एक लाइन खींचा, और यहाँ एक लाइन खींचा। मैंने अभी आपको बताया एक लाइन खींचा तो मैं 3 बनेंगे, ऐसे यहाँ पर भी फिर मुझे 3 मिलेगा भाई। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये सबसे बड़ा वाला हो गया। ऐसे यहाँ पर मुझे इस वाले एक लाइन से मिलेंगे 3, ऐसे इससे मुझे 3 मिलेंगे। तो वही वाला तो बन गया यहाँ पे, जो यहाँ पे सवाल में फिगर दे रखा है वही वाली यहाँ पे फिगर बन गई। अब आप इस फिगर में देखो यहाँ पे क्या है, अब आप इस फिगर में फाइंड कर लोगे अच्छे से। अब आप तो खुद बता दोगे अब आप, क्योंकि अब आपको बेसिक चीज़ पता चल गई। देखो अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो यही आपका एक नोट्स है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, रफ कर दिया मैंने पूरा, वही एक तरीके से आपके लिए नोट्स था। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो। ये पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला भाई, इसके बाद आपको पेड बैचेस की भी जरूरत नहीं, मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ और यहाँ पर लो अपना साइन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ज़रूरत नहीं है पेड बैचेस की, मैं लिख के देता हूँ। आप इसके बाद सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, मतलब एकदम कंसाइज वे में। देखो क्या होता है, जो मैं फुल फाउंडेशन वाला पढ़ाता हूँ ना उसमें भी ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्या है ना, ये एक एक कंसेप्ट में बस वहाँ पे 4 4 5 5 सवाल रहेंगे, और वो चारों पांचों अलग अलग तरीके के रहते हैं। मतलब वहाँ पे बस प्रैक्टिस, वहाँ पे पूरा कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस होता है। यहाँ पर एक एक कंसेप्ट में मैंने 2 2 3 3 सवाल लिए, वहाँ पे 6 6 7 7 सवाल लेते हैं, तो उसकी वजह से उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है, मतलब कम कम सवाल करवाऊंगा। तो जैसे अगर हम कहें तो फाउंडेशन में अगर हम 100 सवाल करते थे फिगर काउंटिंग में, तो हम यहाँ पे 50 से 60 सवाल करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस बात से तो आप बिल्कुल चिंता मत करो कि हाँ यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को छोड़ा जाएगा, नहीं, सारे टाइप्स कवर होंगे, सारी फिगर्स वगैरह गिने जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ दिखे तो उसमें सबसे पहले तो अपने पास 4 रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, और एक लाइन के बनने से, एक लाइन ड्रॉ करने के बीच में उससे मुझे 3 नहीं मिलते हैं, 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे, और वैसे ही 3 अपने पास यहाँ से मिल जाएंगे। तो 12 ऐसे मिल गए, 4 अपने पास वैसे मिल गए थे, तो 16 कुल मिला के यहाँ पे इस फिगर में रेक्टेंगल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल वैसा ही है। देखो बस यहाँ पर क्या है, डबल डबल लाइन खींच गई भाई। अभी इतना तो पता है आपको कि ये एक स्क्वायर की तरह है। अगर आप इनको नहीं देखो, इनको मत देखो, इनको मत देखो, इनको मत देखो, तो अभी आपको पता है ये पूरा क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर की वजह से इसमें कितने रेक्टेंगल है, 4 रेक्टेंगल है। और अगर मैं एक एक लाइन खींचूँ, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, तो मुझे 3 3 नहीं मिल जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे, 12 हो जाएंगे। अब ये जो मैंने दूसरी लाइन इसमें खींच दी ना, इसकी वजह से मुझे 4 नए स्क्वायर मिलेंगे। तो 4 यहाँ से मिल जाएंगे, 4 यहाँ, स्क्वायर नहीं मतलब रेक्टेंगल, तो 4 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, 4 4 8 8 मुझे और मिल जाएंगे, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। अब वो भी मैं आपको फिल करवाऊंगा भाई, ऐसा नहीं कि बस आपको इतना बता दूं कि इससे मुझे 4 और, अच्छा एक चीज़ है और, अगर यहाँ पे एक और इस तरीके से रहता ना तो देखो पहले वाले से तो मुझे 3 मिलते, फिर इससे मुझे 4 मिलेंगे, फिर उससे मुझे 5 मिलेंगे। अगर एक और रहता ना तो उससे फिर मुझे 6 मिलते। तो कुल मिला के केवल और केवल इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से 3 4 3 7 5 12 6 18, कुल मिला के 18 नए रेक्टेंगल्स मुझे मिल जाते हैं। अब मैं आपको पूरा काउंट करके दिखाऊंगा, पूरा फील करवा के दिखाऊंगा, आपके सामने ही पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो देखो ये एक आपके सामने बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम वैसा एक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अगर मैंने पहली लाइन खींची तो इतना तो आपको पता है कि हाँ 3 बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे खींचता हूँ तो इतना तो आपको पता है, जैसे पूरा हाईलाइट भी करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक अपने पास क्या है, एक तो ये है, दूसरा अपने पास ये रेक्टेंगल है, यही वाला ये जो काला वाला लाइन है बीच में होता तो ये भी रेक्टेंगल लगता है। अभी आपको स्क्वायर लग रहा होगा लेकिन रेक्टेंगल मान के चलो, ये जो दूसरा वाला ये वाला। और ये तीसरा अपना कौन सा है, ये वाला अपने पास तीसरा। तो ये 3 रेक्टेंगल बने जब मैं एक लाइन खींचता हूँ। ठीक है, जब मैं एक लाइन खींचता हूँ तो मेरे पास कितने रेक्टेंगल बनते हैं, 3 बनते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन तो मैंने खींच दिया। अब मैं दूसरी लाइन जब मैं खींचता हूँ ये वाली, अब मैं दूसरी लाइन ये वाली खींचता हूँ, तब देखो कितने नए बनते हैं। ठीक है, हाइलाइटर ले लेता हूँ, उससे बताऊंगा। देखो ये वाला तो हमने गिन लिया था,
और फिर ये वाला हमने पूरा ये वाला पूरा गिना था, और फिर पूरा ये वाला गिना था, और फिर पूरा ये वाला गिना था। तो ये तो मैंने बताया था कि आपको जब एक बन रहा होगा तब। अब जब मैंने ये वाली लाइन खींची, ये दूसरी वाली, तो इसकी वजह से एक ये नया बनेगा। इसको हमने थोड़ा ना गिना था, हमने तो पूरा इसको गिना था ना, हमने तो पूरा इसको गिना था। तो एक अपने पास ये बनेगा, एक अपने पास ये बनेगा, लेकिन इसको तो हमने गिन लिया था, इसको तो हमने पहले गिन लिया, तो हम फिर से इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो एक अपने पास ये बनेगा। ठीक है, और इसको हमने नहीं गिना था पहले। ठीक है, देखो फिर से हाईलाइटर लेता हूँ। एक अपने पास ये बनेगा, फिर एक अपने पास ये पूरा बनेगा, एक तो अपने पास ये बना। देखो यार फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये बार बार, मतलब देखो मैं अलग अलग हाइलाइटर लेके समझाता हूँ। ठीक है, देखो तीन जो पहला मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिया, उससे तो आपको पता चल गया। अब ये वाली मैंने पहले बार में ड्रॉ करी, जब मैंने पहली लाइन बताई थी आपको, पहली लाइन जब ये वाली ड्रॉ करी थी, तब एक तो ये बना था, एक रेक्टेंगल ये बना था, और तीसरा रेक्टेंगल अपना ये बना था। तो ये तो मेरी पहली वाली लाइन से बनी थी। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी वाली लाइन से कौन कौन सी बनी है। देखो दूसरी वाली लाइन मैंने ये वाली खींची है, तो इसके वजह से कौन सा बनेगा, इसकी वजह से एक तो ये वाला बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा, ये हमने अभी नहीं गिना था, ये अपने दूसरी लाइन की वजह से बना है। फिर एक ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर एक ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, एक ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, और फिर एक ये चौथा वाला रेक्टेंगल बनेगा। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो लाइन और खींचते हैं, मतलब एक लाइन और बढ़ाते जाते हैं, जैसे एक लाइन ये थी, इसकी वजह से मुझे 3 मिले। ठीक है, इसके वजह से मुझे फिर 4 नहीं मिलेंगे। समझ में आया भाई? इसके वजह से एक, और फिर ये वाला 2, और फिर एक ये बड़ा वाला 3। तो ये मुझे पहली लाइन से मिले। अच्छा, दूसरी लाइन से मैं फिर से बताता हूँ, दूसरी लाइन से मुझे कौन कौन से मिलेंगे। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, और फिर तीसरा तो ये बन जाएगा, और चौथा ये बन जाएगा। तो अपने पास ये 4 नए रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, जो कि मुझे यहाँ पे दूसरे वाले लाइन से मिलेंगे। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ उससे 3 रेक्टेंगल मिलेंगे, एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो 4 और नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसी में 4 इंक्लूडेड है, नहीं, 4 और नहीं मिलेंगे। तो देखो 3 यहाँ मिले, 4 यहाँ मिले, 3 यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। फिर यहाँ पर 3 दूसरी लाइन है, तो इसकी वजह से 4, और यहाँ पर इसकी वजह से 3। तो कुल मिला के जब हमने गिना तो यहाँ पर हमें कितने मिले, कुल मिला के 24 रेक्टेंगल मिले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो, आपको अब गिनना नहीं है भाई, अब आपको कंसेप्ट पता चल गया है। देखो पहले तो ये पूरा स्क्वायर के फिगर में अगर मैं सबसे बड़े वाले फिगर को देखूँ तो 4 रेक्टेंगल मिलेंगे, बिल्कुल। अब एक लाइन अगर मैं एक में खींचता हूँ तो 3 मिलेंगे, एक और लाइन खींच दूंगा तो 4 मिलेंगे, एक और लाइन खींच दूंगा 5 मिलेंगे। तो 5 4 9 3 12। अगर मैं 3 लाइन खींचता हूँ तो मुझे 12 मिलते हैं, तो 12 इस वाले में ही मिलेंगे, 12 इस वाले में मिलेंगे। तो कुल मिला के इन दोनों में मुझे 24 मिल गए नए रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब इसमें 3 मिलेंगे एक लाइन की वजह से, और एक लाइन दूसरी लाइन की वजह से यहाँ पे 7। तो अगर मैं 2 लाइन खींच दूँ तो 7 मिल रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी 7 मिलेंगे, तो 7 7 14। तो मुझे 14 और नए मिल जाएंगे। ये जो बड़े बड़े वाले हैं ये वाले, ये तो हमने पहले ही गिन दिया इस 4 में। तो बताओ कितने होंगे भाई? 14 और ये 24 कितना होगा अपना? 38, 38 4 42। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस फिगर में कुल मिला के हमारे 42 रेक्टेंगल है। ये स्क्वायर वगैरह यहाँ से हटा दो, यहाँ पे रेक्टेंगल गिन लो। ये वाले जो फिगर होते हैं इसमें रेक्टेंगल गिनना होता है। मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, सभी का एक ही क्वेश्चन चिपका दिया है स्क्वायर गिनने के लिए। तो लेकिन आप यहाँ पे समझो कि आपको रेक्टेंगल गिनना है। ठीक है, समझ में आया? अगले फिगर पे चलते हैं। अब हम काउंट करेंगे। देखो अभी तक जितना था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। स्क्वायर गिनना ही बता दिया कि यहाँ लास्ट वाला इधर लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके इसको इसके मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है। फिर मैंने आपको क्वाड्रिलेटर बताया था। ये जो भी अपने होते हैं ये लास्ट मतलब ये वाले, इन सभी को प्लस करके इन सभी को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते। और अगर हमें रेक्टेंगल फाइंड करना था तो हम क्वाड्रिलेटरल में से माइनस करते थे स्क्वायर। ये अपने स्क्वायर वाले फिगर में था। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए मैंने ये इस वाली फिगर में आपको एक नया ट्रिक बताया था कैसे आप इसमें रेक्टेंगल फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल सब कुछ गिन लोगे। अब हम ट्राइंगल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, और सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं ना वो ट्राइंगल गिनने के लिए ही बोलता है। तो हम अब इस वाले पार्ट में एंटर करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन सबसे बेसिक है और आप आई थिंक फाइंड कर लोगे भाई, इतना ईजी सवाल है। देखो ये अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है। देखो ये एक अपने पास एक तो ये बन रहा है ट्राइंगल, एक दूसरा अपने पास एक ये बन रहा है 2, और एक बड़ा वाला। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन आप ना इसमें काउंट करके बताओ। देखो इसका आंसर तो अपना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप इसमें काउंट करके बताओ। अब इसमें भी आप ऐसे ही फाइंड करोगे क्या? 1 हो गया, फिर अपना 2 हो गया,
फिर अपना 3 हो गया और फिर एक अपना पास बड़ा हो गया 4 हो गए। 4 तो ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जो थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा उसको बोलेगा इन दो दो को भी तो मिला के एक बन रहा है, 5 हो गया, और फिर इसको 2 को मिला के 6 हो गया। तो 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको ना हर बार इस तरीके से नहीं करना। अब इसका जो अगला वाला डायग्राम है और भी ज़्यादा तगड़ा है, और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है भाई, और वो ट्रिक क्या होती है, इन सभी की भी मैं नंबरिंग कर दूंगा जैसे मैंने अभी स्क्वायर वाले फिगर में किया। यहाँ पर लिख दूंगा 1, यहाँ लिख दूंगा 2, यहाँ लिख दूंगा 3। अब इन सब की नंबरिंग कर दो भाई। नंबरिंग कर दिया हमने, अब प्लस कर दो, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे कितने ट्राइंगल है अपने, 6 ट्राइंगल है। बस इतना सिंपल सा है ऐसे सवालों में। अगले सवाल देखो, यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो इन सभी की प्लस कर दो, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21। कुल मिला के यहाँ पे 21 है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा और बड़ा आ जाए और अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 प्लस, इस तरीके से अगर आपको प्लस करने के लिए बोल देना, तो आपका जो भी लास्ट वाला नंबर रहता है 10, 10 यहाँ पे लास्ट वाला, जैसे यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6 लास्ट नंबर है। उसका अगला नंबर क्या है, 10 का अगला नंबर 11, ऐसे 6 का अगला नंबर 7। तो हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 से जाएगा 5 बार। इसका मतलब इस वाले की जो सम करोगे ना यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर का, तो 11 5 55, यहाँ पे 55 आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो 2 से जाएगा 3 बार में, 7 21, इसका मतलब 21 इसका सम। और देखो जब मैंने इसका सम किया था 21 ही आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी आपको इस तरीके से लगातार नंबर का सम करना हो, तो उसका अगला नंबर मल्टीप्लाई करके उससे और 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वो उसका क्या होगा, सम होगा। तो ये भी एक तरीके से ईजी ट्रिक उसका और भी बन गया, ईजी में ईजी ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक की भी शॉर्टकट ट्रिक, कि यहाँ पे अगर आपको प्लस करने में भी दिक्कत आए, बड़े बड़े नंबर मिल जाए, बड़े बड़े नंबर अगर मुझे मतलब 8-10 अगर नंबर मिल जाए लगातार, तो उनको प्लस करने में 1 आध मिनट लग जाएगा कुछ बच्चों को, या फिर 10 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो वहाँ पर अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले तो आप इसको छोड़ दो, ये जो अपने पास ये बीच वाला है ना, ये वाला जो है, ये इसको छोड़ दो आप। सबसे पहले तो आप इस बड़े वाले में फाइंड करो कि कितने हैं। तो यहाँ पर मैं रफ भी कर देता हूँ ताकि आपको पूरा फील आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसमें गिनो बड़े वाले में, फिर हम गिनेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, अगर मैं बड़े वाले में नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6, अब 6 का अगला नंबर 7, और 7 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 3 7 21, इसका मतलब 21 ट्राइंगल इसमें है। और 21 मेरे ऑप्शन में भी नहीं है, जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका 21 तो आंसर नहीं है। यहाँ पर एक और लाइन खींची गई थी जब यहाँ 21 है। अब ये फिगर किस तरीके से है, ये फिगर देखो, एक बार आप इसमें गिनो और एक बार आप बड़े वाले में गिनो। जब मैंने बड़े वाले में गिना कितने थे, 21। अब छोटे वाले में भी गिनोगे तो 21 होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी इतने ही गैप बन रहे हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, जब यहाँ पर भी 6 बन रहे हैं, यहाँ पर भी 6, तो कुल मिला के इसमें तो 21 बने थे, इसमें भी 21 बनेंगे, कुल मिला के 42 बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी भी देखो शॉर्टकट ट्रिक, आपको ऐसे भी नहीं कि बार बार एक में फाइंड करना है फिर बार बार सब में फाइंड करना है, सब में प्लस करना है, नहीं, सब में आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। जब आप यहाँ पे वन शॉट कवर कर रहे हो ना, तो वन शॉट का मतलब वन शॉट में सब कुछ यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। देखो जैसे यहाँ क्या है, ये है अपने पास, जैसे मैं छोटा लेता हूँ सबसे पहले, तो 1 2 3 मतलब इसमें 6 होंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे इसकी लाइन इस तरीके से खींच दी ना, तो इसमें भी अपने पास 6 होंगे। एक और लाइन अगर मैंने खींच दी तो इसमें भी अपने पास 6 होंगे। तो आपको बार बार नहीं गिनना होता कि भाई इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, एक और खींच दो उसमें भी 6 होंगे। तो कुल मिला के 6 + 6 + 6 + 6 24, 24 इसमें है, नहीं ऐसे नहीं गिनना होता। जब आपका ये जो लाइन है ये पूरा अंत से लेके, मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेके पूरा अंत तक है, ऐसे अगर बीच में खींचे तो वो बात अलग है, फिर वहाँ मुझे अलग से काउंट कर, लेकिन यहाँ शुरू से लेके पूरा अंत तक अगर ये लाइन पूरा काट रहा है, इसका मतलब जितने ऊपर में है जितने नीचे में उतने ऊपर में होंगे। तो बस आप देखो कितनी लाइन खींची गई है, एक लाइन ये वाली, दूसरी लाइन ये वाली, तीसरी लाइन ये वाली और चौथी लाइन ये वाली, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी इस फिगर में। तो यहाँ पे एक में कितने थे, 6 ट्राइंगल थे, तो 4 में कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जो 24, मतलब इसमें 24 थे। खैर यहाँ पर तो 2 थे, इसमें जब मैंने गिना तो 21 थे। एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट, ठीक है। अगर समझ लो तो ठीक है ना, फिर उंगलियों पे कर लोगे, वरना आपको दोनों में प्लस करना पड़ेगा, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा। इस वाले सवाल में गिनो, जैसे जो अभी मैं आपको चीज़ बता रहा था जिससे बचने के लिए, वही आपको यहाँ पे बताना है। देखो इसमें गिनो भाई, सबसे पहले तो अगर मैं बेसिक वाले फिगर में गिनूँ, इस वाले को अगर मैं भूल जाऊँ कि यहाँ पर इसने कुछ कटम पिटम काट रखा है, यहाँ पे ये वाली चीज़ अगर मैं भूल जाऊँ कि यहाँ पे इसने कुछ काट रखा है, ठीक है, ये वाला अभी आप भूल जाओ इसको, आप इसके लिए आँख बंद कर लो, ठीक है। क्या बोल रहे हो, आँखें तो बंद नहीं हो रहा, आँख बंद कर लूँ तो पूरा सवाल नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखो 1 2 है ना, व्हाइट कलर ही चला रहा हूँ यहाँ पे, देखो
1 2 3 4 5 6, 6 की वजह से मतलब 6, अगला नंबर 7, 2 से डिवाइड करोगे 21, कुल मिला के यहाँ पर 21 है, लेकिन ये शुरू से लेके अंत तक नहीं है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर भी 21 नहीं होंगे, यहाँ पे फिर से मुझे गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो इसका मतलब 3 3 चौक 12, 12 का आधा 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऐसे 1 2 3 तीनों को प्लस करोगे यहाँ पर भी 6 आएगा, तो 6 यहाँ से 6 यहाँ से 12, तो मुझे 12 और नहीं मिल गए, कुल मिला के यहाँ पे 33 ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 6 थे, यहाँ पे कुल मिला के 21 ट्रायंगल थे, और जब मैं तीनों को प्लस करूँगा मेरे पास यहाँ पे 33 ट्रायंगल आ जाएंगे। तो इस तरीके से ही आपको सवाल देगा, और कई बार क्या करता है, इसको मिक्स कर देगा, अगला अभी जो मैं आपको टाइप समझाऊंगा उसको मिक्स कर देगा। तो इस तरीके से मिक्स 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 मतलब जब मैं अभी आगे आपको सवाल कराऊंगा तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसमें उतना तो समझ में आ रहा है, अभी तक डन है बिल्कुल? तो कमेंट में लिख दो हाँ बिल्कुल, अभी तक तो समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला भी है। अब इसमें देखो आखिर यहाँ पे क्या कह रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई सवाल वही वाला है जैसा अभी हमने यहाँ पे किया था, इस तरीके से है। अगर अपनी लाइन्स है तो उसकी हम नंबरिंग करेंगे, फिर वहाँ पे हम काउंट करेंगे नंबर, उस जो भी हमने नंबर वहाँ पे लिखे उन सभी को बस हमें काउंट करना होता है। यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे, एक सेकेंड रुको। हाँ बस अब सब कुछ हो गया, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट हो गया। अब यहाँ देखो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब इन्हीं नंबर्स को काउंट कर लो भाई। यहाँ पे अगर मैं सभी नंबर, और मैंने इसकी भी ट्रिक भी बताई थी, मैं सबसे पहले अभी इनको छोड़ो, यहाँ पे जो कट लगा रखा है इसने ये अभी छोड़ो, यहाँ पे बस यहाँ पे देखो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 6 तक नंबरिंग जाती है, 6 का अगला नंबर 7, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3, मतलब यहाँ पे कुल मिला के बड़े वाले में 21 है, जो कि हम वर्बली कर सकते हैं, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखाने के लिए बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21 है। और 21 ट्रायंगल है नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पर कट भी वगैरह भी लगे हैं, तो इनकी वजह से कुछ नए ट्रायंगल्स भी हमको मिलेंगे। अब यहाँ पे 3 पे कट लगे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर मुझे 6 ट्रायंगल मिलेंगे भाई, इनको प्लस करेंगे। ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी 3 पे कट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी 6 मिलेंगे, यहाँ पर भी 6 मिलेंगे, तो कुल मिला के यहाँ पे 12, 12 6 18, 18 और 21 39, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस छोटे से ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे सोचो 39 ट्रायंगल्स है भाई, हाथों से गिनने लगे फिर तो हो गया काम हमारा। तो यहाँ पर आप हर सवाल में ना, जो भी मैं आपको यहाँ पे सवाल करवाऊंगा, आप उसको फिंगर से काउंट करोगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। गिन लोगे आप, मैं ये नहीं कह रहा, आपके अंदर है टैलेंट, गिन लोगे, लेकिन कंसेप्ट से अगर आप जाओगे तो सवाल बहुत जल्दी होगा, और गलत होने के चांसेस भी, कहीं अगर आप गिनो उंगली से तो आपका एक ट्रायंगल अगर छूट जाए फिर क्या करोगे, फिर तो गया, पूरा साल बर्बाद हो गया। ऐसे यहाँ देखो हाउ मेनी ट्रायंगल मुझे यहाँ पर भी देखना है। इसको अगर मैं सीधा करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है कि नहीं, पहले बताओ, पहले ये बताओ, ये कुछ इस तरीके से, बस इसको उल्टा कर दिया गया। एग्जामिनर क्या मेरे को बेवकूफ़ समझ रहा है? इसको अगर मैं सीधा करके ऐसे देख लूँ, मेरे पास सीधा वाला चश्मा भी है, वही दिमाग में। अब यहाँ देखो 3 है भाई, ये वाला है, अगर ये बन रहा है तो 3 है। अब आप इस बड़े वाले को देखो, इसमें 3 बन रहा है, फिर इससे बड़े वाले को देखो, अच्छा एक ही पेन से मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे छोटे वाले में देखा तो मुझे यहाँ 3 मिला, फिर मैं इस वाले में देखूँगा बड़े वाले में, तो इसमें भी 3 मिलेगा, फिर मैं सबसे बड़े वाले में देखूँ तो यहाँ पे 3, तो इस पूरे ट्रायंगल में मुझे कितने मिले, 9। ऐसे आप यहाँ पे देखो 3 यहाँ मिलेगा, फिर 3 इसमें देखो, और फिर 3 बड़े वाले में देखो, तो इसमें कितने मिले, 9 मुझे यहाँ मिलेंगे, 3 3 6 3 9, 9 मुझे यहाँ से मिलेंगे। तो कुल मिला के 9 3 27, और 27 देखो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है, और 27 इसका करेक्ट आंसर है भी नहीं। देखो आपको ना हर बार कंसेप्ट से जाओगे तो बेस्ट तरीका है, इजी तरीका है, लेकिन साथ में जब आपने कंसेप्ट वगैरह लगा लिया उसके बाद भी आपको देखना है कहीं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ट्रायंगल तो नहीं है जो मैं देख नहीं पा रहा, मेरी नज़र से बच रहे हैं, कहाँ जाएंगे बच के, आखिर है तो यहीं पर, तो बचना ना पाए। कई बार क्या होता है, अगर हम 2 ट्रायंगल्स को जोड़ते हैं उससे एक हमें नया ट्रायंगल मिलता है। कई बार क्या होता है कि हमने कॉन्सेप्ट लगा लिया, सब चीज़ें लगा ली, अपना साम दाम दंड भेद लगा दिया, सब कुछ सारे ट्रायंगल मिल गया, लेकिन एक ट्रायंगल दूर सा होता है, ढीठ सा होता है, वो बच जाता है। यहाँ पर तो खैर वो नहीं है, वो वाली कंडीशन, यहाँ पर तो ईजी है। आप देखो यहाँ पर मैंने फाइंड किया 9, यहाँ पे मैंने फाइंड किया 9, यहाँ पर मैंने फाइंड किया 9, लेकिन अगर आपने इसको नहीं देखा, ये वाली जो ट्रायंगल है इसको हमने अपने कंसेप्ट के हिसाब से, इसको हमने फॉर्मूले में नहीं काउंट किया, तो ये एक अपने पास एक ही है, और उसी के अपोजिट जस्ट एक अपने पास ट्रायंगल ही है, तो 2 ट्रायंगल और ये है, तो 27 2 29, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कुल मिला के इस फिगर में कितने 29 ट्रायंगल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो, बस भाई वही टाइप होता है, एक ये वाला टाइप होता है, और भी टाइप होते हैं, लेकिन
मतलब बता रहा हूँ, अभी तक हमने ये वाले टाइप्स पढ़े हैं। इन्हीं टाइप्स को क्या है ना, वो जॉइंट कर करके कंबाइन कर करके एक नया नया फिगर बनाते जाएगा। और भी अभी ट्रायंगल्स के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रायंगल मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, तो बहुत सारे सवाल बनाएंगे हम, लगभग सभी सवाल सभी कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस फिगर में गिनो भाई, यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, फिर इसमें गिनेंगे तो 3 ट्रायंगल है, फिर इसमें गिनेंगे तो 3, और फिर इसमें, मतलब कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे कितने हो गए, 12 ट्रायंगल। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो अगर आपको बार बार यहाँ पे ऐसे करना पड़ रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, 4 3 12, कुल मिला के इसमें कितने 12 ट्रायंगल है। ऐसे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन देखो 1 2 3, तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 3 3 9 भाई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये है ही। ऐसे ही दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इसमें 3 ट्रायंगल, तीसरा हॉरिजॉन्टल मतलब तीसरे मतलब 3 और नए ट्रायंगल, तो 12 9 21 ट्रायंगल तो मेरे को ऐसे मिल गए। अब इसमें अगर मैं देखूं तो जो फालतू के मिल रहे हैं यहाँ पे, जो बिना कंसेप्ट वाले, जैसे एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, एक ट्रायंगल अपने पास ये, एक ट्रायंगल अपने पास ये, और एक ये और एक ये, 5 अपने पास कुल मिला के यहाँ पर है, तो 26 ट्रायंगल। और तो नहीं है, और तो मेरे को यहाँ पे नए नहीं दिख रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे 26 ट्रायंगल है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा भाई। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जहाँ मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना होगा वहीं गाड़ी में थोड़ी सी धीमे कर दूंगा। ये जो सवाल होते हैं ना, ये वर्बली करने वाले होते हैं, बस आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो 1 2 3 मतलब 9 ट्रायंगल है, ऐसे 1 2 3 मतलब 9 ट्रायंगल है, 18 ट्रायंगल है। कहीं देखूंगा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट, ऐसे करना होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो फिर से वैसे समझा दे रहा हूँ, एकदम दूध पीती बच्चे वाली। देखो 3, ये वाले 3 बन गए, फिर इसमें देखो इसमें ये 3 बन जाएंगे, फिर बड़े वाले में देखो बड़े वाले में 3, तो 9 हो गए ना। ऐसे यहाँ 3 बनेंगे, ऐसे फिर इसमें देखोगे यहाँ 3 बनेंगे, ऐसे फिर बड़े वाले में देखोगे यहाँ 3, तो 9 9 18। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेच्योरिटी लाओ फिगर काउंटिंग को लेकर अपने अंदर, ठीक है, कि हम हमेशा लिखेंगे नहीं, ऐसे से इजी इजी सवालों को तो हम वर्बली सॉल्व करेंगे। अभी आपके सामने आगे ऐसे ऐसे फिगर्स आएंगे ना, जिनको देखकर मतलब आप बिना पेंसिल नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको पेन पेंसिल उठाना ही पड़ेगा। बहुत थोड़ा ऊट पटांग से फिगर होते हैं वहाँ पे, तो वो भी हम करेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कितना पड़ेगा भाई, ये वही वाला टाइप है, टाइप तो ये वही वाला है ना। बस यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस मतलब यहाँ पे गिनो, देखो यहाँ पे 3 है, फिर आप इस वाले में गिनोगे इसमें 3 है, फिर इसमें गिनोगे ऐसे यहाँ पे 3 है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लो बस। 1 2 3 मतलब इसमें 9 है, ऐसे 1 2 3 तो इसमें भी 9 है, ऐसे यहाँ गिनो 1 2 3 तो यहाँ पर भी 9 है, तो 9 3 27। इसका मतलब कुल मिला के वैसे अगर मैं कंसेप्ट के हिसाब से जाऊँ तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हैं 27 हैं। और अगर मैं वैसे कंसेप्ट तो मैंने लगा लिया, अब कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल अगर मुझे यहाँ पे मिले तो और भी अच्छा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल देखूँ, क्या मुझे यहाँ पे मिल रहा है कुछ। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम दो दो फिगर को इस तरीके से दो फिगर जुड़े हो ना, तो वहाँ पे बनने के चांसेस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मुझे मिल सकते हैं, और मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल देखो ना, यहाँ पे कोई इसके जोड़ने से, अभी आगे आपको और भी आएगा, तब आप और भी अच्छे से पता कर पाओगे कि हाँ किस तरीके से दो फिगर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कैसे नया ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे 27 ही ट्रायंगल बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी तो यही है भाई, बस इसको बड़ा करके दे दिया, यही वाला है 27, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है भाई। यहाँ पे देखो 3 ट्रायंगल बनेंगे, फिर इस वाले में 3 ट्रायंगल, ऐसे ही इसमें 3 ट्रायंगल, ऐसे इसमें 3 ट्रायंगल, तो कुल मिला के 12 ट्रायंगल तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, ऐसे 3 3 और 3, तो 9 ट्रायंगल मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। 12 9 21 ट्रायंगल मेरे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो ये इसमें ना 21 ट्रायंगल तो है नहीं, कुल मिला के 21 ट्रायंगल तो है नहीं। यहाँ पर भी ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको काउंट करो। पहले तो मैं कहूँगा ना, इस वीडियो को पॉज करो और खुद काउंट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सवाल है। जब आप इस वीडियो में खुद करोगे ना इस सवाल को, फिर आप देखोगे कि मैंने कहाँ गलती करी, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने इसमें काउंट किया, कितने थे मेरे पास 12, इसमें काउंट किए थे मेरे पास 9 थे। अब मैं यहाँ पे इस बड़े वाले को काउंट करूँगा। जब मैं बड़े वाले को काउंट करूँगा, दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ पाए। देखो एक ट्रायंगल अपने पास एक ये है बिल्कुल, फिर दूसरा वाला अपने पास ट्रायंगल ये है, दूसरा वाला अपने पास कौन सा है, दूसरा वाला अपने पास ये है। ठीक है भाई, ये वाला जो ट्रायंगल था, ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला तो मैंने गिन लिया है। जब मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल को, साइड वाले ट्रायंगल को गिन रहा था, ये वाला तो ट्रायंगल मैंने गिन लिया, तो इसको थोड़ा ना गिनूंगा मैं फिर से, बार बार एक ही ट्रायंगल को थोड़ा ना गिनूंगा, एक बार एक ही ट्रायंगल को हम गिनते हैं। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल मेरे को अभी तक नहीं मिले, 2 ट्रायंगल नहीं मिले। अब अपना तीसरा ट्रायंगल एक ये हो जाएगा, इसको हमने अभी तक नहीं गिना, तीसरा अपने पास ये हो जाएगा। भाई समझ में आया? देखो मैं फिर से बता देता हूँ भाई, एक ट्रायंगल तो अपने पास ये पूरा वाला हो गया, एक ट्रायंगल अपने पास क्या हो गया, ये पूरा हो गया। दूसरा ट्रायंगल अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल, ये नहीं चल रहा इसके ऊपर। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये भी नहीं चल रहा। रुको पूरा रफ करके फिर से बताता हूँ भाई। 12 9 तो सबको दिखे, एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया,
और एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, लेकिन ये वाला जो ट्रायंगल था उसको तो हमने गिन लिया, तो इसको हम फिर से नहीं गिनेंगे। तो अपने पास एक ही ट्रायंगल बना, फिर एक ट्रायंगल ये वाला मिला, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला भी है, ये जो बीच में ये डिवाइड कर रहा है ये भी अपना तीसरा ट्रायंगल है। और फिर चौथा वाला ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा धड़ी, पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा सेट ही अपना चार ट्रायंगल। तो चार ट्रायंगल अपने पास नहीं मिल रहे, मतलब 25 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चे इसमें 24 लगा देते हैं, लेकिन 24 इसका गलत होगा। 24, 25, 26, देखो कितने पास पास ऑप्शन है। ये आपने एक भी अगर एक्स्ट्रा या फिर कम गिना ना तो आप चूक कर जाओगे, इसलिए एकदम एक्यूरेट गिनना पड़ता है, और एक्यूरेट तभी आप गिन पाओगे जब आप कंसेप्ट से जा रहे हो। यहाँ पर भी आप कंसेप्ट से गए पहले, तो आपके 21 तो पहले ही मिल गए, अब 4 आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी नज़र काम आएगी, वो आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। तो उसी प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के फिगर लेकर आया हूँ। अब जैसे इसमें गिनो भाई, इसमें 3 इसकी वजह से, फिर 3 इसकी वजह से, फिर 3 इसकी वजह से, फिर 3 इसकी वजह से, 12 तो ये ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब हम इस वाले में देखेंगे, इस वाले में तो 3 यहाँ मिल जाएंगे और फिर 3 इस बड़े वाले में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 6 और मिल गए मेरे को। समझ में आया यहाँ तक? देखो नहीं समझ में आया तो देखो फिर से समझो यार। देखो 3, फिर इस वाले में देखो 3, फिर इस वाले में देखो 3, और फिर इस बड़े वाले में देखो 3। अभी तक ये पिक्चर में नहीं आया था, अभी तक केवल हम बड़े वाले में गिनते थे। तो मेरे पास कितने मिले, 12। अब आया है पिक्चर में इसकी एंट्री हुई है, अब पिक्चर में इसकी एंट्री हुई है, तो अगर मैं पहले बड़े वाले में देखूँ, इस बड़े वाले में देखूँ तो मेरे पास 3 मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिक्चर में इसकी अभी अभी एंट्री हुई है। तो अब मैंने बड़े वाले में देखा 3। अब इसके बीच में एक और लाइन भी तो खींच रखी है, ये वाली हमने पहले तो नहीं गिनी, पिक्चर में तो अभी आया है ये, तो 3 मुझे यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे से 6 नए ट्रायंगल मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो 18 ऑप्शन में भी है, लेकिन 18 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। पता है क्यों? यहाँ पे देखो दो छोटे छोटे ट्रायंगल भी तो हैं, तो 18 प्लस 2 ये भी है। अब 18 प्लस 2 20 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 20 से ज़्यादा है, और 20 से ज़्यादा पता कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, ये वाले अपने एक नया ट्रायंगल ये है, और एक नया ट्रायंगल अपने पास ये है। तो कुल मिला के ये 2 नए ट्रायंगल और मिल गए, मतलब 22 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुल मिला के 22 ट्रायंगल है। कुछ लोग बोलेंगे ये तो हमने गिन लिया ना, एक बार फिर से दिखाता हूँ भाई। देखो ट्रायंगल है, अच्छे से पढ़ लो यहाँ पे, है ना। आपको लगता होगा बार बार क्यों बता रहे हो ये चीज़, देखो बार बार बताऊंगा तो आपके दिमाग में बैठेगा भाई ये, कि हाँ हम इस तरीके से गिनते हैं, कहीं छूटे ना, इस तरीके से हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पर ये 3 यहाँ मिलेगा, फिर 3 यहाँ मिलेगा, फिर पूरे में 3 हमने गिना, इस तरीके से 12 तो आपको बहुत ईजी है। ऐसे ही हमने इसमें 6 फाइंड कर लिया, ये भी ईजी है। एक ये देखो कोने में 2 छुपे हुए हैं, एक छुपे हुए, दो तो ये हो गए अपने पास एक्स्ट्रा। और हमने ना इसको गिना था, जब हमने बड़े वाले ट्रायंगल में 3 गिना था, हमने इसको नहीं गिना था, इसलिए हम इस बार इसको गिनेंगे। तो ये अपने पास 2 नए एक्स्ट्रा बने हैं अपने पास ट्रायंगल, तो इन दोनों को हम अलग से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास कितने ट्रायंगल मिल के आएंगे, 22 ट्रायंगल आएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ से अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया कि अगर आपको कभी भी इस तरीके का फिगर आए, इस तरीके का फिगर मतलब जैसे कभी भी आपके पास इस तरीके का ट्रायंगल आए और किसी भी 2 पॉइंट से, याद रखना 3 पॉइंट से नहीं, 2 पॉइंट से सेम नंबर ऑफ लाइन्स गिने, मतलब सेम नंबर ऑफ लाइन्स वो ड्रॉ करे। मतलब एक अगर इस पॉइंट से कर रहा है ना, तो एक ही वो इस पॉइंट से, या फिर एक ही वो इस पॉइंट से, मतलब किसी भी 2 से, 3 से नहीं। तो जब भी इस तरीके से किसी भी 2 पॉइंट से, चाहे वो जैसे यहाँ पर मैंने एक लिया, अब अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ 2 ले रहा हूँ और दूसरे पॉइंट से यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, मतलब क्या है, 2 पॉइंट होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ लाइन्स। अगर मैं यहाँ से 3 ले रहा हूँ तो यहाँ से भी 3। तो अपना ट्रिक यहाँ पे क्या काम आता है, आप इसकी केवल नंबरिंग कर दो, यहाँ कर दो 1 और 2, बेस पे मैंने 1 और 2 कर दिया। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 है, बड़ा वाला नंबर 2 आ रहा है, मतलब एक खाना दूसरा खाना, मतलब 2 पाले बने यहाँ पे, या फिर 2 पार्ट कह लो। तो 2 का ही क्यूब इसका करेक्ट आंसर होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको गिनवा सेट से जब हम गए तो हमें 8 ट्रायंगल तो मिल गया, लेकिन अगर आपको फील भी करना है ना कि ये 8 कौन से नए ट्रायंगल है, मतलब कौन से ट्रायंगल है, तो देखो आपको मैं गिनवा भी देता हूँ। वही बेसिक चीज़ है भाई, मतलब बेसिक कंसेप्ट है, वही आपको लगा के देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल में गिनो, बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें मैंने एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे जब खींच रखी है, तो इसकी वजह से मेरे को यहाँ पे 3 ट्रायंगल मिलेंगे, बिल्कुल 3 ट्रायंगल मिलेंगे। यहाँ तक तो समझ में आया ना। आप इसको देखो, ये वाला ट्रायंगल है तो इसमें मेरे को 3 ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2 और ये बड़ा वाला 3 ट्रायंगल। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ इसमें, तो ये भी अपने 3 ट्रायंगल कुछ इसी तरीके से तो है। तो 3 6 ट्रायंगल तो यहाँ पर ऐसे मिल गए मुझे। अब इन 6 ट्रायंगल में मैंने इसमें गिना और बड़े वाले में गिना, मैंने इस वाले ट्रायंगल तो गिना ही नहीं, ये वाला ट्रायंगल तो मैंने गिना ही नहीं। तो ये अपने पास एक 7वां ट्रायंगल, ये अपने पास 7वां ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल, इसको भी मैंने नहीं गिना। तो अपने पास ये कुल मिला के कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल हो गए। तो कुल मिला के अपने पास 8 ट्रायंगल हो गए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट। लेकिन आप इस बार गिनते रहोगे ना इस तरीके से, तो आपको मिलने में इतना टाइम लग जाएगा भाई, है ना। तो आपको कंसेप्ट के हिसाब से जाना है। जैसे अगला वाला सवाल देखो, अगला वाला और भी खतरनाक है। अगर आप यहाँ पे वैसे गिनो, फिंगर से काउंट करो, यहाँ पे उंगली से काउंट करो, मतलब गलत आएंगे, या तो ज़्यादा चांसेस गलत आएंगे या फिर टाइम लग जाएगा।
मतलब ज़्यादा चांसेस है या तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा या फिर गलत आएगा। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट वही वाला लगाओ। अगर किसी भी दो पॉइंट से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस को अगर मैंने ड्रॉ किया है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ है, और दो ही लाइंस मैंने दोनों से ड्रॉ किया है, तो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस भी है और दो पॉइंट्स है। तो यहाँ पे क्या ट्रिक था, सबसे पहले आप पार्ट में डिवाइड करो, एक दो तीन। खास बात ये होती है ना कि आप किधर से भी यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करोगे, चाहे एक दो तीन किधर से भी, और इधर से भी, चाहे इधर से करो चाहे इधर से भी करो, तीन ही पार्ट में ही डिवाइड होगा। तो तीन का ही क्यूब कर देना है बस। तीन का क्यूब कितना होता है, 27। कुल मिला के यहाँ पे 27 ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो अपना अगला टाइप है। अभी तक यहाँ पे क्या था कि दो पॉइंट से सेम नंबर ऑफ लाइन्स हम ड्रॉ करते थे, तो उसका ट्रिक क्या था, हम उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, नंबरिंग करेंगे और फिर उसका क्यूब कर देंगे। यहाँ पर क्या है, अनइक्वल नंबर ऑफ लाइन्स हम किसी भी दो पॉइंट से, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अभी तक क्या था, इक्वल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल, मतलब एक पॉइंट से मैंने दो लाइन खींचे हैं, एक से एक ही खींचा है। तो यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल एक ट्रायंगल दो, मतलब ये है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग करो, एक दो तीन, तो यहाँ पर कितने हैं, कुल मिला के 6 ट्रायंगल है। नंबर को प्लस कर देते थे, ये तो सबसे बेसिक टाइप था ना भाई, सबसे पहले मैंने इसी टाइप को स्टार्ट किया था ट्रायंगल में। तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल ऐसे हैं, फिर 6 ट्रायंगल अपने इसमें मिलेंगे, 6 ट्रायंगल अपने इसमें मिलेंगे। जो अगर मैं यहाँ पे लाइन इस तरीके से खींच दूँ तो 6 इसमें मिलेंगे, 6 बड़े वाले मिलेंगे, तो 12 तो अपने पास ऐसे हो गए। लेकिन 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 12 इसमें नहीं होंगे, आपको फिर इधर से भी काउंट करना पड़ेगा, इधर से। अब आप इधर से देखो, जब आप इधर से देखोगे इस पूरे बड़े वाले फिगर को देखोगे तो ये अपने पास ये लाइन देखो, ये लाइन इस तरीके से जा रही है। तो कुल मिला के 3 यहाँ मिलेंगे, फिर 3 यहाँ मिलेंगे। कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, जैसे अगर मैंने इसी को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, जैसे ये अपने पास, और ये मैंने इस तरीके से पॉइंट ऐसे अब इस तरीके से खींचा है। तो देखो एक अपने पास ये बड़े वाले में है 3, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं भाई, समझो यार अच्छे से समझो। यहाँ पे एक तो बड़े वाले में 3 है, फिर इस वाले में 3 मिलेगा, फिर इस वाले में 3 मिलेगा, फिर इस वाले में 3 मिलेगा। वैसे ही देखो यहाँ 3 मिलेगा, फिर यहाँ 3 मिलेगा, फिर यहाँ 3 मिलेगा, है ना। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में तो देखो इसकी वजह से पूरा एक नया ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल बड़ा बड़ा, तो 3 3 6 3 9 ट्रायंगल मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे। तो 6 6 12, 12 9 21, और कुल मिला के 21 ट्रायंगल भी नहीं है इसमें। पता है क्या, क्यों? क्योंकि जब हमने ये इधर से भी ट्रायंगल काउंट किया, इधर से भी ट्रायंगल किया, तो कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं जो हमने दो दो बार काउंट कर दिया। और वो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, एक तो ये वाले ट्रायंगल है, ठीक है, एक फिर से ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, और ये वाला ट्रायंगल भी हमने काउंट किया क्या, हाँ ये वाला भी हमने काउंट किया था, ठीक है। फिर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमने फिर से काउंट कर दिया, ये वाला। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनको हम फिर से काउंट कर लेते हैं। अब ऐसे तो हम फाइंड करते रह गए, तो फिर तो करते रह गए, तो आपको उनको माइनस करना। आपको ये तो पता है ना, अगर हम फिगर काउंटिंग करते हैं तो किसी भी फिगर को अगर मैं 2 बार रिपीट कर दूँ तो उसको मुझे माइनस करना पड़ता है। अब वहाँ पे कौन कौन से फिगर अगर आपको सच में देखना है तो देख लो। देखो एक फिगर तो मैंने इसको फिर से मैंने काउंट कर दिया। देखो पहले तो मैंने जब इस वाले ट्रायंगल में काउंट कर रहा था तो मैं इस वाले फिगर को काउंट किया ही था, लेकिन जब मैं इधर से आया तब भी मैंने इसको काउंट कर दिया, तो एक ट्रायंगल ये हो गया। ऐसे ही इसको भी मैंने फिर से कर दिया, ऐसे ही इसको भी मैंने फिर से कर दिया। ऐसे ही अगर आप देखोगे जब मैं इधर से आया तो फिर मैंने इसको भी काउंट कर दिया, ये जो बड़ा वाला देखो। अब बड़ा वाला, अभी तक हम इसके बीच वाला पार्ट देखते थे, अब इस बड़े वाले को मैंने काउंट कर दिया था, और फिर से ऐसे ही इसको भी मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया था, और उसी के साथ साथ मैंने इसको भी यहाँ पे काउंट कर दिया। तो ये 6 के 6 ट्रायंगल को मैंने फिर से काउंट किया था, तो ये 6 को माइनस करना पड़ेगा। अब आप हर बार तो देखोगे नहीं कि ये 6 कौन कौन से हैं, आपको केवल यहाँ देखने हैं, पॉइंट गिनने हैं, जो भी इसकी कॉमन पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे वाले, उनको केवल माइनस कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कुल मिला के यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, और आप ऐसे ही अभी और भी सवाल कराऊंगा इसी टाइप पे, ऐसे ही आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से कुल आप 6 माइनस कर दोगे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 15 ट्रायंगल है, जिनको मैंने एक एक बार अगर मैं काउंट करूँ तो 15 ट्रायंगल मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इस वाले सवाल को और करो आप, यहाँ पे भाई वही है, किसी भी दो पॉइंट से मैंने अनइक्वल नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पे कैसे जाओगे, बेसिक से जाओगे, क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स मैंने यहाँ पे खींचा नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स रहता तो मैं यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर देता, उसका क्यूब कर देता। तो यहाँ पे आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर डिवाइड करो, 1 2 3 4, और अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का अगला नंबर 5, 4 पंजे 20, 20 का आधा 10, 10 इसमें है तो 10 इसमें भी होंगे, प्लस 10 इसमें भी होंगे। और अब आप इधर से गिनो, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 मुझे ऐसे मिल गए। ऐसे कैसे मिल रहे हैं समझ में तो आ रहा है ना भाई, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इधर से समझ। देखो सबसे पहले आप इस बड़े वाले में देखो, ए वाले 3 मिल गए, फिर आप इस वाले में देखो, इस वाले में जहाँ जहाँ मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ इस वाले में देखो। अब आप नीचे वाली लाइन को छोड़ दो तो इसमें मुझे 3 मिल जाएंगे। फिर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें, फिर आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो आपके पास ट्रायंगल है, देखो दूसरे मैं पेन से करता हूँ, दूसरे पेन से, ठीक है, ये वाला है। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला
इसी तरीके से मुझे बार बार अलग अलग ट्रायंगल लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये वाला एक बना रहा है, तो 3 ट्रायंगल मुझे ऐसे नहीं दिख रहा, तो समझ जाओ भाई यहाँ पे। ठीक है, इतना तो आप समझ जाओगे, अब इतने छोटे बच्चे भी हो नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे 12 नए ट्रायंगल, लेकिन ये तो मैंने इसमें 2 2 बार भी गिन लिए इन सभी ट्रायंगल को। तो मैं पॉइंट्स देखूंगा, 1 पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट इसको छोड़ के जो इसके बाकी के पॉइंट हैं, 2 मतलब 4 6 और यहाँ पे 8, तो मैं इसमें से 8 माइनस कर दूंगा। तो 8 माइनस करूंगा, 12 में से 4 10 10 20 20 4 24, कुल मिला के यहाँ पे 24 ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत अच्छा टाइप है, अगर आप इसको याद कर लो तो आपको मतलब जितने भी ऐसे सवाल होंगे फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, केवल आप कंसेप्ट लगाओ और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखो, यहाँ पर ये अपना अलग टाइप है। इसमें क्या है ना कि अभी तक क्या था कि हम 2 पॉइंट से लेते थे इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स या फिर अनइक्वल नंबर ऑफ लाइन्स। इसमें क्या है कि हम तीनों पॉइंट से लेंगे, और जब तीनों पॉइंट से लेता है ना तो हम वहाँ पे बेसिक तरीके से जाएंगे। बेसिक तरीके से भी कैसे जाएंगे, सबसे पहले अगर मैं केवल और केवल इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, इस वाले ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं। ऐसे अगर आप केवल और केवल इस वाले में देखो, ये अलग ही बन जाता है यार, इसका अलग ही नशा है। देखो इस वाले में देखो, केवल इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पे 3 नए ट्रायंगल बनेंगे। ऐसे ही अगर आप इस वाले में देखोगे तो इस वाले में भी देखोगे तो अलग ही यहाँ पे 3 ट्रायंगल है। फिर आप बड़े वाले में देखो, आप अगर बड़े वाले में देखोगे, बड़ा वाला तो अभी तक मैंने नहीं देखा ना, बड़ा वाला तो मैंने नहीं देखा, तो 3 मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे, तो 12 ट्रायंगल तो मुझे ऐसे मिल जाएंगे। अब मुझे कुछ नए ट्रायंगल्स और ढूंढने हैं, नए ट्रायंगल्स और मिलेंगे भाई यहाँ पे। देखो अब मैं क्या है ना, 2 2 ट्रायंगल को जब मैं मिक्स करूंगा तो मुझे नए ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला ट्रायंगल हो गया, अभी तक मैंने इसको नहीं गिना था, तो एक अपने पास क्या हो गया, ये वाला एक नया ट्रायंगल हो गया, और एक अपने पास ये वाला एक नया ट्रायंगल हो गया। बिल्कुल 2 ट्रायंगल मेरे को और नहीं मिल गए, बिल्कुल। साथ ही में मुझे ये वाला भी एक ट्रायंगल मिलेगा, ये वाला भी एक ट्रायंगल मिलेगा, इसको भी मैंने अभी तक नहीं गिना था, तो ये भी मेरे को एक नया मिल गया, और ये वाला भी मेरे को एक नया मिल जाएगा। तो 2 ट्रायंगल मुझे और मिल गए। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये भी तो नया ट्रायंगल मिलेगा, फिर ये वाला भी तो एक नया ट्रायंगल है, कि ये वाला भी तो फिर मिलेगा। नहीं, क्योंकि जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल गिन रहे थे ना 3, जिसमें उसमें ये काउंट हो गया था, तो हम इसको नहीं गिनेंगे। अभी तक हमारे पास कितने मिले, 12 2 14 14 2 16, मतलब 16 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, सबसे इजीएस्ट टाइप अगर मैं कहूँ ना तो ये वाला है। इसमें क्या करना रहता है, एक स्क्वायर है और इस तरीके से उसके डायगोनल ड्रॉ किया रहता है, उसमें आपको ट्रायंगल गिनना होता है। तो आपको बस यहाँ पे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4, और ये जो आखिरी नंबर आया, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, बस इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8, मतलब 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 4 तो छोटे छोटे हो गए, और ये अपने पास हो गया 5वां, ऐसे ये अपने पास हो गया 6ठा, ऐसे आप देखोगे ये अपने पास हो गया 7वां, और ऐसे ही आप ये देखोगे अपने पास हो गया 8वां। 8 ट्रायंगल है, तो आपको हर बार गिनना नहीं है भाई, कंसेप्ट से जाना है। यहाँ पर भी आप नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके के सवाल आए, आपको केवल नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर्स गिनने, मतलब काउंटिंग करनी है, इनकी नंबरिंग करनी है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप तो ये भी वही है, जैसे अभी तक मैंने अभी तुरंत आपको मैंने बताया था, जैसे इस तरीके से होगा, और अगर इस तरीके से उसने कर दिया तो हम सबसे पहले उन सभी की नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 5 6, और उनका मतलब मल्टीप्लाई कर देते थे 2 से। तो देखो टाइप वही है, लेकिन हमने पता है इस बार कई सारे फिगर को जोड़ा है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 इसमें है, ऐसे ही 8 इसमें भी मिलेगा और 8 इसमें भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 12 देखो ऑप्शन में भी नहीं है, 8 8 मतलब 8 या 24, देखो 24 से इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन में भी नहीं है ना। यहाँ पे मतलब 12 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 24 मतलब 8 यहाँ पे बनेंगे, 8 यहाँ पर बनेंगे, 8 यहाँ पे बनेंगे, तो 24 ट्रायंगल बनने चाहिए। 24 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है, और एक्चुअली में ना 24 बनते भी नहीं है। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया था कुछ देर पहले, जब भी हम किसी भी 2 फिगर को जोड़ेंगे ना भाई, तो कुछ नए ट्रायंगल बनने के चांसेस होते हैं। और आप यहाँ पे देखो, 8 तो सिंपली सबको दिखाई दे दिया कंसेप्ट से कि यहाँ पे 8 8 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा ये वाला, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, इन दोनों स्क्वायर को, तो ये एक नया ट्रायंगल मिल रहा है। ऐसे ही मुझे एक ये नया ट्रायंगल मिल रहा है, 2 नए ट्रायंगल मिल गए। ऐसे ही ऊपर से भी मुझे मिल रहा है 2 नए ट्रायंगल, एक अपने पास ये हो गया और एक अपने पास ये हो गया, तो 4 अपने पास नए ट्रायंगल मिले। तो 24 4 28, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस फिगर में कुल मिला के हमारे पास 28 ट्रायंगल है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो इसी टाइप पर है भाई, 8 इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, सेपरेट। तो यहाँ पे 8 चौक 32, 32 ट्रायंगल तो सेपरेटली बन जाएंगे। अब अगर मैं किसी भी 2 2 फिगर को जोड़ूं तो मेरे को मिलेंगे ट्रायंगल, बिल्कुल मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, दूसरा अपने पास ये हो गया, और तीसरा अपने पास ये वाला हो गया। अब ऊपर से देखूँ, हाँ नीचे से देखते हैं, ऊपर से तो अभी तक हमने देख लिया, अब नीचे से देखते हैं। देखो
3 मेरे को मिल गए थे, अब ये चौथा अपने पास, फिर ये अपने पास पांचवा और फिर ये अपने पास छठा। तो 6 ट्रायंगल मेरे को और ऐसे मिल गए। लेकिन इसका आंसर 38 ऐसे आ रहा है, 38 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है और 38 है भी नहीं इसका। आप यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगा के देखोगे, थोड़ा सा और दिमाग, वीडियो को पॉज करो, ढूंढो, मैं अभी बता दूंगा तुरंत, फिर भाई वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। वीडियो को पॉज करो और खुद फाइंड करने की कोशिश करो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो एक ये नया ट्रायंगल बन रहा है, ये एक नया ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब एक अपने पास एक और नया ट्रायंगल है। कुल मिला के यहाँ पे 39 है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 39 ट्रायंगल इस पूरे फिगर में है हमारे पास। ठीक है, तो समझ में आया भाई। ये गलती मतलब ये वाला जो ट्रायंगल मैंने लास्ट में बताया, मतलब अगर मैं कहूँ तो 70-80% बच्चे चूक कर जाते हैं, 20% तो मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने पता होता है कि हिडन सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं, यहाँ पे सीक्रेट ट्रायंगल्स होते हैं जो दिखते नहीं है, तो वो उस पर जोर दे के वहाँ फाइंड कर लेते हैं। लेकिन 70-80% भी कम नहीं होता भाई परसेंटेज में, नंबर में। तो बताओ उतनी बड़ी आबादी मतलब ये ट्रायंगल नहीं देख पाती है, तो कहीं आप तो 70-80% में नहीं आ रहे। आप ये देखो भाई, अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल तो बड़ा बेसिक है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 और 16 बड़े वाले में भी 16 दूनी 32, और कुछ नया ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखो आपको अगर ये लग रहा होगा कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये सब इसी में काउंट हो जाता है, जब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल गिनाऊं ना तो उसी में काउंट हो जाता है। ऐसे ही देखो ये अंदर वाला इसमें काउंट हो जाता है भाई। तो कुल मिला के 32 ट्रायंगल है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेसिक वाला था। आओ इस वाले सवाल में, ऐसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 8 इसमें बनेगा, ऐसे ही बड़े वाले में 8 बन जाएगा, 8 8 16। लेकिन मैंने एक साइड से अलग एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तो एक तो अपने पास ये बन जाएगा और एक अपने पास ये बड़ा वाला बन जाएगा। तो 16 और 2 18, तो यहाँ पर कुल मिला के 18 ही ट्रायंगल बनेंगे, और तो कुछ नया नहीं बन रहा, बिल्कुल 18 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो भी सवाल है भैया, आपको बस एक बार कंसेप्ट पता चल जाए, सवाल आप एकदम चुटकी भर में बना लोगे, मतलब कम से कम समय में 5 से 10 सेकंड में बना लोगे, बस आप एक बार कंसेप्ट जान लो भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा तो 1 2 3 4, मतलब 8 यहाँ पे बनेंगे, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे बनेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें लगा देना फिर 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें, नहीं नहीं भाई, वो स्क्वायर है। हम ना यहाँ पे जब दो डायगनल्स कनेक्ट होते हैं तब वहाँ पे ये वाला ट्रिक लगाते हैं, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर अगर मैं बड़े वाले में देखूँ तो यहाँ पे तो वो तो स्क्वायर है सारे, तो यहाँ पर मुझे अलग से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 8 + 4 12, मतलब कुल मिला के इस फिगर में मेरे पास 12 ट्रायंगल है। तो ऑप्शन नंबर ए 12 ट्रायंगल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसे ही आप इसमें देखो भाई, यहाँ पर डायगनल से तो कनेक्ट किए गए हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कुल मिला के 8 इसमें है और 8 इसमें है। 8 तो ये बड़े बड़े वाले हैं, 8 तो अगर मैं ये बड़े बड़े वाले काउंट करूँ तो 8 तो अपने पास ये बड़े बड़े वाले हैं इसमें, ऐसे ही इसमें भी बड़े बड़े वाले हैं। तो कुल मिला के दोनों में मिला के ऐसे 16 ट्रायंगल हुए। लेकिन जब इन दो फिगर को मैं जोड़ रहा हूँ ना, तो देखो छोटे छोटे जो बड़े बड़े ट्रायंगल थे अपने, उनको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया गया है। तो 2 अपने पास ये नए ट्रायंगल बने, ऐसे ही 2 इसमें नए ट्रायंगल बने, तो मतलब 4 इसमें से मिले हैं। ऐसे आप यहाँ पे देखो, एक नया ट्रायंगल और एक नया ट्रायंगल ये भी, तो 2 अपने पास ये भी, तो 4 2 6, तो 16 और 6 22, मतलब ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये देखोगे ये वाला ना दोनों में कॉमन है, तो एक ही बार मैं काउंट करूंगा, ऐसा नहीं कि 4 इसमें नहीं मिले 4 इसमें नहीं मिले, ऐसे मत कर देना कि एक ही फिगर में गिनो 4 फिर अगले फिगर में भी उतने ही मिलेंगे। नहीं भाई, ये भी देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही फिगर को बार बार गिन रहा हूँ, कॉमन तो नहीं है वो दोनों फिगर में। तो यहाँ पर ये 2 फिगर मेरे को कॉमन मिले, दो कि मैंने बड़ी आसानी से, बड़ी होशियारी से मैंने केवल उसको गिना ही नहीं, उसको मतलब यहाँ पे मैंने सिंपली तरीके से, मैनुअली तरीके से गिना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल मिला के यहाँ पे 22 ट्रायंगल है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई, यहाँ पे डायगोनल कनेक्ट किया गया है स्क्वायर में, तो 1 2 3 4, 4 का मतलब 8 इसमें है 8 इसमें है, तो 8 8 16 तो ऐसे हो गए। लेकिन इसमें 16 तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जब मैं 2 फिगर को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ तो कुछ और नए ट्रायंगल मिल सकते हैं। तो एक अपने पास मिल भी रहा है, एक अपने पास ये हो गया और एक अपने पास ये हो गया, तो 2 तो ऐसे मिल गए। और ऊपर से एक ये भी टावर साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 तो इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे बेसिक टाइप था जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, 3 2 5, तो 16 5 21, कुल मिला के यहाँ पे 21 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। वही भाई बार बार हमसे होशियारी कर रहा है, ये देखो 8 इसमें मिल जाएंगे 8 इसमें मिल जाएंगे और 2 ऐसे, तो कुल मिला के 18 तो केवल यहाँ पे स्क्वायर से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर 3 इसमें से मिल जाएंगे, 3 अपने पास इसमें से मिल जाएंगे, 18 3 21। आप यहाँ पे देखोगे जब मैं इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को जोड़ूंगा ना, तब भी मुझे कुछ नहीं मिलेंगे ट्रायंगल। पता है वो कौन से हैं? देखो आप यहाँ पे, यहाँ ये वाले ट्रायंगल है कि नहीं यार? मैं सारा सस्पेंस खत्म कर दे रहा हूँ यार, है ना। पहले तो देखो, अब से मैं बोलूँगा ना, वीडियो को पॉज करो फिर उसके बाद आप फाइंड करो, ऐसे तो यार मज़ा नहीं आ रहा। मैं ही बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो देखो 2 ट्रायंगल तो ऐसे हो मिल गए, तो 2 मेरे को नहीं मिल गए, और एक अपने पास एक ये है, तो एक अपने पास 18 3 21 और 21 3
24, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस वाले में ना आप ढूंढो पहले, मैं भी कर रहा हूँ लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद आप अपना वीडियो को ऑन करना और फिर उसके बाद अपना सॉल्यूशन देखना। देखो भाई इसमें तो 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे भाई, ये एक एक स्क्वायर है और डायगोनल्स वगैरह वही वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसमें भी 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे, तो 8 चौक 32, कुल मिला के 32 तो मेरे पास ऐसे बन गए। फिर मैं यहाँ पे छोटे बड़े मिला लूँगा, मतलब दो फिगर को अगर मैं जोड़ूँ तो कौन कौन से बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे दो फिगर को जोड़ोगे तो देखो एक ट्रायंगल अपने पास कौन सा बन रहा है, देखो एक ट्रायंगल अपने पास ये वाला बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरा ये अपने पास, फिर तीसरा अपने पास ये, और फिर चौथा अपने पास ये वाला, ठीक है। ऐसे तो मुझे ये मिल गया चौथा। फिर और भी मिल रहे हैं, देखो और पांचवा, ठीक है। फिर छठा, ठीक है। और फिर ये अपने पास सातवां, इसको हमने नहीं गिना, सातवां। और फिर अपने पास ये आठवां, 8 ऐसे मिल गए, तो मेरे को 8 तो ऐसे ही मिल गए फोकट के। फिर दो नए ट्रायंगल और भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। दो नए ट्रायंगल कौन से, दो नहीं 4 दिख गए। देखो एक अपने पास एक ये बड़ा वाला बिल्कुल, और एक अपने पास एक ये वाला बड़े वाला। तो इसमें दो ऐसे मिल गए और दो आप ऐसे भी देखो तो ऐसे भी मिल जाएंगे भाई, ऐसे भी मिल रहे हैं। देखो दो ऐसे भी मिल रहे हैं और दो ऐसे भी मिल रहे हैं, तो दो ऐसे भी नहीं मिल गए। तो 8 4 12, 12 और 32 44, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई, ये तो वैसे ही पूछ लिया है, मतलब जो अभी मैंने फिर से वैसे बताया था वैसे ही वाला टाइप है, वैसे ही पूछा है इसने वहाँ पर भी। देखो यहाँ पे जैसे अगर ये है तो मैं नंबरिंग करो 1 2 3 4, हालांकि मुझे अब नंबरिंग बार बार करने की जरूरत नहीं भाई, मन में करो अब नंबरिंग। तो यहाँ पे कुल मिला के 8 बनेंगे। वीडियो को पॉज करो फिर करो, ठीक है। मैं ना बस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके खुद को टेस्ट करना है, क्योंकि ये जिस कंसेप्ट पे आधारित है ना ये सवाल, वो मैंने अब आपको करवा दिया है। तो आप इसको खुद सॉल्व करो। वन शॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ऑनलाइन है यूट्यूब पे आप देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप देखते रहो लिखते रहो छापते रहो, नहीं भाई। आपको खुद भी अपने एफर्ट्स लगाने हैं। आप वीडियो देख रहे हो केवल 30% आपको दिमाग में रह जाएगा, लेकिन अगर आप वहीं पे साथ साथ खुद भी एफर्ट लगा रहे हो, खुद भी दिमाग लगा के वीडियो को पॉज करके ऑन करके नोट्स, इसलिए तो कहते हैं वीडियो को 1 घंटे की वीडियो को देखने में 2 घंटे लगते हैं अगर हम नोट्स वगैरह अच्छे से बनाएं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो वो 2 घंटा जायज़ है भाई, वो 2 घंटा आप लगाओ, ठीक है। उसके बाद उससे क्या है ना कि आपकी पूरी 70-80% उस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया वो घुस जाएगा। 100% कभी नहीं घुसेगा, 100% ये मान के चलो आप कभी नहीं घुसेगा, ठीक है। उसके लिए आपको फिर वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा, फिर 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा खुद के नोट से, तब जाके वो 100% भी नहीं 99% घुसेगा तब भी, ठीक है। देखो 8 तो यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर बनेंगे। तो ऐसे तो मेरे पास 32 तो ऐसे मिल गए, ठीक है। फिर अपने पास एक ही हो जाएगा, एक ये हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। और एक अपने पास ये हो जाएगा, तो 3 ऐसे मिल गए और 3 ऊपर से मिल जाएंगे। एक अपने पास ये हो गया, एक अपने पास ये हो गया, एक अपने पास, तो 6 मुझे ऐसे मिल गए। तो 38 तो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है। तो अब यहाँ पे कौन सा नया खेल खेल रहा है ये मेरे साथ। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ नया, देखो यहाँ पे देखो ये वाला एक नया ट्राइंगल और भी है जो कि लगभग 3 स्क्वायर को जोड़ के बन रहा है। देखो है ना छुपा रुस्तम, ये तो एक अपने पास और मिला यहाँ पे 32 और 7 39 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो कि लैंड माइन्स की तरह यहाँ पर रहेंगे और आपकी आंखों से दिखेंगे नहीं, आप इन पे पैर तो नहीं रखोगे, लेकिन अगर ये दिखे नहीं तो फिर तो गलती है ना भाई। जब ये दिखे ही नहीं, इसका मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे 39 ट्रायंगल नहीं है, आपको केवल 38 ट्रायंगल दिखे। आप 38 अगर ऑप्शन में होता तो 38 टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन इसका करेक्ट आंसर तो 39, तो आपने तो गलत कर दिया ना। अब यहाँ पे इस सवाल में देखो भाई, इस सवाल में अगर मैं देखूँ कोई वैसे ट्रिक वगैरह मैं यहाँ पे कंसेप्ट वगैरह तो नहीं लगा सकता, सिवाय इसके कि जैसे ये एक ट्रायंगल है तो इसमें अगर मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ से मुझे 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे, ऐसे यहाँ से 3, ऐसे यहाँ से 3, ऐसे वीडियो पॉज करो, पॉज करो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वीडियो को पॉज करो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद सवाल को सॉल्व करो, फिर उसके बाद सवाल देखना, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हो गए, 12 तो मेरे को ऐसे मिल गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 मुझे ऐसे मिल गए, 4 मुझे अंदर से मिल जाएंगे, 1 2 3 4, 4 मुझे अंदर से मिल गए, टीका लगा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। फिर ये 2 ऐसे मिल गए, 2 ऐसे मिल गए, फिर 4 बाहर भी हैं, 1 2 3 4, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 2 6 6 4 10, 10 और 16 यहाँ पे 36, 10 और 16 26 होता है यार, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ और ट्रायंगल नहीं है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि कुछ जोड़ के कुछ नया ट्रायंगल छुपा रुस्तम निकले। और वो पता है बहुत जल्दी क्लिक होना चाहिए, बहुत जल्दी, वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। हालांकि मैं यहाँ पे 55 से 60 सवाल करवाऊंगा, तो आपकी लगभग प्रैक्टिस अगर आप इसी को 2-3 बार कर लो तो आपके लगभग सभी कंसेप्ट यहाँ पे सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ तो काफ़ी है भाई, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नया ट्रायंगल तो मुझे नहीं दिख रहा, तो 26 ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर भी मुझे ट्रायंगल गिनना है भाई। सबसे पहले तो मैं इसमें गिनूंगा कि इसमें कितने ट्रायंगल है। और एक बात हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फिगर में इसने गड़बड़ कर रखा है। देखो ये एक्चुअली में ये वाली जो चीज़ है ना, ये इस तरीके से है, ये ना बिल्कुल सीधे है भाई, ठीक है, सीधे है ये,
ठीक है, अब ये ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनूँ तो देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, मतलब इस स्क्वायर में तो मेरे पास 16 है, 16 ट्रायंगल है छोटे बड़े सब मिला के। फिर अब कुछ अगर कनेक्ट करने के लिए इसमें भी गिन लो लगे हाथ, 3 3 6 है, तो 6 तो मेरे पास ऐसे हो गए, 16 6 22, 22 मेरे ऑप्शन में भी है, लेकिन भावुक मत हो जाना क्योंकि दो फिगर को जोड़ने से कुछ बनेगा, कुछ नया तो बनेगा जरूर। और देखो मेरे को यहाँ पे दिख भी गया, देखो ये वाला तो हमने इसमें ही काउंट कर लिया था, जब हमने बड़ा वाला स्क्वायर काउंट किया था ना, बड़ा वाला स्क्वायर उसी में हमने काउंट कर लिया था, लेकिन ये वाला तो नहीं काउंट किया। दोनों फिगर को अगर मैं जोड़ूं तो एक अपने पास एक नया बन रहा है। देखो चीटिंग मत करना, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद वीडियो को सोल्यूशन देखना, चीटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, खुद से चीटिंग कर रहे हो, मेरे साथ चीटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, फिर सोल्यूशन खुद से करो, तभी आपका कुछ फ़ायदा होगा वन छोटी इस वीडियो को देखने का, ठीक है। 1.5 घंटे में आप सोचो 4 5 घंटे का कंटेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अपने पास एक नया मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर और एक और यहाँ पे अब कितने पास हो गए, 23 हो गए, 23 भी है मेरे ऑप्शन में। मन में तो लड्डू फूट रहा है कहीं मैं 23 को ट्रिक कर दूं, लेकिन इससे पहले मेरे 22 पे भी मेरे लड्डू फूट रहा था कि मैं 22 पे टिक कर दूं, 22 इसका करेक्ट आंसर है। आगे 24 भी है, 25 भी है, पीछे खाई आगे कुआं, आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या कुछ नया ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि इतना कम कम, अगर यहाँ पे 24 के जगह 34 देता तो मैं चेक नहीं करता, क्योंकि इतने फिर ज़्यादा तो दो फिगर को अगर मैं जोड़ूँ, हालांकि ये छोटे छोटे फिगर हैं साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 34 तो बनेंगे नहीं। अगर मैं सब नॉर्मल बेसिक फिगर गिन रहा हूँ तो 22 23 के आसपास आ रहे हैं, 10 थोड़ी ना होंगे किसी भी दो फिगर को जोड़ के यहाँ पे, स्पेशली यहाँ पे जोड़ के 34 थोड़ा ना होंगे, 10 नए फिगर थोड़ा ना बनेंगे। तो ये मेरा करेक्ट अनकरेक्ट होता है, या फिर अगर यहाँ 35 होता, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन एकदम पास पास है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं और नए ट्रायंगल यहाँ पे खोजने की कोशिश करूंगा। 16 6 22, 22 और 1 23, तो यहाँ पे 23 है, और कुछ तो नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे भाई ये सारे तो हमने गिन लिए, ऐसा तो है नहीं कि ये इसके साथ बना रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और अगर मुझे और नए ट्रायंगल यहाँ पे देखने हैं, देखो दिख गया, मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया था कि ये सीधी लाइन है, ठीक है, ये क्या लाइन है, सीधी लाइन है। और आप अभी तक हमने ये फाइंड किया था, ये वाला एक ट्रायंगल हमने फाइंड किया था, बिल्कुल, ठीक है। और अपना जो अगला ट्रायंगल है ना वो ये है, ये वाला, आप देखो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। देखो छुपा रुस्तम कहाँ कैसे छुपा होता है, दिखाई नहीं दे रहा था ये हमें, घास ओढ़ के जंगल में बैठा था ये, लेकिन हमने तो देख लिया, हमने भी अपना मेटा वाला चश्मा खरीद के लगा रखा है, रेडमी वाला, एप्पल वाला। 24 कुल मिला के 24, मतलब ऑप्शन एसएससी वाला चश्मा बोल लो, 24 ट्रायंगल है कुल मिला के इस फिगर में, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे छुपे छुपे रुस्तम यहाँ पे छुपे रहते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे 24 ट्रायंगल है, गलती मत कर देना भाई, चूक मत कर देना। अब अपने पास अगला कंसेप्ट आ गया, अगला कंसेप्ट या फिर अगला चीज़ बोल लो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स गिनना होता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सभी अपने पास क्या थे, ट्रायंगल्स थे, स्क्वायर थे, रेक्टेंगल थे, क्वाड्रिलेटरल थे। अब हम कितने पढ़ेंगे, अब हम आगे के पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन्स गिनेंगे, क्यूब्स गिनेंगे, इन सब चीज़ों पर हम आगे बढ़ते हैं भाई, जिस स्पीड से दुनिया आगे बढ़ रही है हमें भी उसी स्पीड से बढ़ना है। तो देखो हम स्ट्रेट लाइन कैसे गिनेंगे, ऐसे मत गिनने लगना कि 1 2, जहाँ जो जो दिखे 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनोगे ना तो फिर तो मतलब कई बार या तो गलत गिन दोगे या फिर कुछ लाइन से रिपीट कर दोगे। यहाँ पे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, सबसे पहले आप डिवाइड कर दो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और अपने पास एक कौन सी होती है, डायगोनल लाइन, ठीक है। ऐसे ऐसे काउंट करे करो, वर्टिकल मतलब जो इस तरीके से खड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो इस तरीके से लेटी लाइन है, और डायगोनल मतलब चाहे वो इस तरीके से हो चाहे वो इस तरीके से हो, ये अपने डायगोनल वाली लाइन होती है, मतलब तिरछी लाइन। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन गिनूंगा, डायगोनल लाइन गिनूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन गिनूंगा, फिर तीनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे टोटल लाइन कितने हैं। तो मैं वर्टिकल लाइन को यहाँ रेड से गिनता हूँ, तो देखो वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी वाली लाइन, तो एक अपने पास एक वर्टिकल लाइन ये हो गया, दूसरा ऐसी, तीसरा ऐसी, अपने पास ये चौथा, ऐसी अपने पास पांचवा, तो 5 ही है। इसमें क्या फ़ायदा है कि वर्टिकल लाइन हमें साफ साफ दिख रहा होता है, हमें केवल वर्टिकल लाइन पे ध्यान देना होता है, वो साफ साफ हमें दिखाई देता है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, वो भी हम ग्रीन कलर से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, तो अपने पास 5 ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम अगला देखेंगे, यहाँ पे किससे देख लें, हम यहाँ ब्लू वाले से देख लेते हैं अपना डायगोनल लाइन। देखो एक अपना डायगोनल लाइन, एक, फिर अपने पास 2, फिर अपने पास 3, ऐसे। अब आप इधर से देखो 1 2 3, तो 3 मुझे इधर से मिले, 3 मुझे इधर से मिले, तो 6 अपने पास मिल गए कुल मिला के डायगोनल लाइन। और इस तरीके से करके हमने अपने सारे, देखो ऐसा नहीं होता कि जैसे ये है और जैसे अपने पास एक ये है, ये अपने पास 2 फिगर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, नहीं, ये पूरा जहाँ तक ये जॉइंट है पूरा एक लाइन काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं, पूरा अगर ये जॉइंट है तो पूरा एक लाइन काउंट किया जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इन तीनों लाइन को गिन लूँगा,
तो वर्टिकल 5 5 10 और 6 16, कुल मिला के यहाँ पे 16 लाइन्स है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ 16 लाइन्स मुझे यहाँ पे चाहिए स्ट्रेट लाइन, जिससे मैं अगर इस फिगर को बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई यहाँ पर भी इसने कुछ ट्राइंगल स्क्वायर कुछ और नहीं गिनवा रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन गिनवा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिर डायगोनल गिनूंगा। वर्टिकल गिनूंगा तो 1 2, लेकिन यहाँ पर भी तो 3 4 और 5, तो 5 अपने पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5, तो अपने पास 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब दूसरा पेन ले लेते हैं, बहुत हो गया ये। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे डायगोनल लाइन, तो डायगोनल लाइन तो यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, 2 ही है अपने पास, और बिल्कुल 2 ही है। तो यहाँ पे 5 5 10 12, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कुल मिला के यहाँ पे 12 मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इस पूरे फिगर में। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल गिनते हैं। वर्टिकल मतलब यहाँ पे खड़ी वाली लाइन, तो 1 लाइन 2 लाइन और अपने पास 3 लाइन, तो 3 लाइन क्या अपने पास वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, तो 3 अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। और डायगोनल देख लो, डायगोनल के लिए अलग पेन ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं। एक अपने पास देखो ये तिरछी लाइन है, तो एक अपने पास ये हो गया, दूसरा अपने पास ये हो गया, तीसरा अपने पास ये हो गया और चौथा अपने पास ये हो गया, तो 4 अपने पास कुल मिला के यहाँ पे डायगोनल लाइन है। तो 3 3 6 4 10, 10 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन से बोल रहा है, तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। भाई यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो कुछ का आंसर आपके लिए होमवर्क भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि मैं होमवर्क नहीं दूंगा। तो इसमें तो आपको फाइंड करना है कि स्ट्रेट लाइन कितने मिनिमम ऑफ नंबर स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे हमें चाहिए, और इसका आप कमेंट में आंसर बताओगे ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो हमारे बीच में तो और भी मजा आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उससे और भी ज़्यादा हमारा तगड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन हो जाएगा उससे। तो ठीक है, तो ये अपना आपके लिए होमवर्क है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो अपने पास आ गया डायगोनल वाला खेल। देखो डायगोनल ना आपको ऐसे नहीं कि ऐसे ड्रॉ करके डायगोनल, ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करके, फिर ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करके आपको कभी भी डायगोनल फाइंड करना। डायगोनल का मतलब क्या होता है, किसी भी दो अपोजिट पॉइंट को अगर मैं जोड़ूं तो अपना डायगोनल होता है। तो इसका ना आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख लो, जहाँ पर n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जहाँ पर n का मतलब होता है साइड, कितने उसके साइड है। अब यहाँ पे साइड गिनो, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, 6 साइड है तो n की जगह 6 रख दो, 6 और 6 माइनस 3 3 और अपॉन में 2, तो 2 से जाएगा ये 3 बार में, 3 3 9, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोई आपको गिनने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि डायगोनल वाले सवाल कम आते हैं और सवाल आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो, है ना। यहाँ पे गिनोगे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वैसे भी फिगर काउंटिंग के जो सवाल होते हैं ना, कभी भी उंगली से गिनने वाले नहीं होते वो सवाल, अगर आप उंगली से गिनोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डायगोनल गिनना है, तो 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 5 और 4 9 क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, 9 साइड्स थोड़ी ना है, यहाँ पे ऑक्टागन लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 वैल्यू रख दो 8 की, 8 माइनस 3 मतलब 5, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जाएगा 4 बार में, 4 5 जो 20, 20 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे अपने पास 20 डायगोनल बनेंगे। 20 डायगोनल मतलब इस तरीके से जब मैं अपोजिट पॉइंट्स अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो 20 लाइन्स इस तरीके से मेरे को यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे केवल फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे यहाँ पर है, अगर यहाँ पे 5 साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है तो 5, n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 क्या 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए 5 साइड है, 5 है इसके पास डायगोनल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सबसे ईजिएस्ट टाइप है यहाँ पे, तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, हो जाएगा। ये देखो भाई, ये भी बहुत पूछता है, हालांकि मेंस में ज़्यादा पूछता है ऐसे सवाल। अब इसमें आपको गिनना होता है कि एक्चुअली में कितने क्यूब्स हैं। अब इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है, पता है शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जो जितने मंजिल पे है ना उसकी उतनी नंबरिंग कर दो। जैसे ये क्या है, एक नंबरिंग पे, एक मंजिल पे तो 1 लिख दो। ऐसे ये भी एक मंजिल पे है, एक मंजिल का मतलब वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है, ये भी नीचे वाले फ्लोर पे 1 है, ये अपने सेकंड फ्लोर पे साफ साफ दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर 2 लिख दो, इसके ऊपर 2 लिख दो, और ये अपने तीसरे मंजिल पे है तो इसके ऊपर 3 लिख दो, बस लिख दिया। अब आप इसको प्लस कर दो, यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है कि इस पूरे कॉलम में यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 लिखा है तो इसके मतलब पूरे कॉलम में 2, यहाँ पे पूरे कॉलम में 2 है। तो अब आप इस नंबर को प्लस कर दो, 3 4 3 7 3 10, कुल मिला के यहाँ पे जो भी ऑप्शन मेरा होगा 10, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 10 क्यूब वाले मेरे यहाँ पे ब्लॉक्स हैं। मैं ना आपके सारे टाइप्स कवर करूंगा भाई, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दूंगा यहाँ पे। ऐसे देखो, पहले मंजिल पे 1, दूसरे मंजिल पे 2, एक मंजिल पे है, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1 मंजिल पे है, फिर ये 2 मंजिल पे है, ये अपना 3 मंजिल पे है, ये भी 2 मंजिल पे है, बस सारे हो गए अपने पास। अच्छा, एक यहाँ पर भी होगा, है ना, होगा भाई, जब यहाँ पर है ना तो यहाँ पर भी होगा, तो आप यहाँ पर भी गिन लेना उसको। ये खैर ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा, अगर ऑप्शन में अगर दोनों होगा तो आपको गिनना पड़ेगा, और अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं है तब तो मतलब फिर पता चल जाएगा। अगर जैसे यहाँ पर क्या है, एक बार ऑप्शन में 2 नंबर है
मतलब एक बार उसने इस यहाँ वाले को ले रखा है, एक बार नहीं ले रखा। अगर वो दोनों दे रखे हैं तब तो आपको काउंट करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे यहाँ है तो चारों तरफ होगा फिर, और अगर नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब आप इन सभी नंबर को प्लस करो, नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ जाओ कि यहाँ पर भी एक होगा, ठीक है। अब इन सभी नंबर को प्लस कर दो, 1 2 4 6 7 9 12 12 3 15, कुल मिला के यहाँ पे 15 ब्लॉक्स हैं मेरे क्यूब्स के, ठीक है। तो 15 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सही तो गिनाया ना हमने। तो ये हो गए अपने पास 8 3 11 11 4 15, बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये भी अपना एक वन ऑफ द मतलब अच्छा टाइप है ये सवाल का, और पूछ लेता है। और लेकिन इसमें ना आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता या फिर कंसेप्ट नहीं पता कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर एन की वैल्यू इवन रहेगी, एन की वैल्यू इवन रहेगी तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है एन एन प्लस टू 2n+1 अपोन में 8। ये अपने पास अगर n की वैल्यू इवन रहेगी, n क्या है, इवन कैसे पहचाने, इवन है ओड है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर इवन रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ऑड रहेगा अगर n की वैल्यू, सपोज n की वैल्यू अगर 3 रहती, जो कि अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बिल्कुल, मैं सारे टाइप्स आपके कवर करवाऊंगा, यहाँ पे एक भी टाइप आपका छोड़ूंगा नहीं भाई, ठीक है। ये यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे ये लेटेस्ट सीरीज़ लिखा है भाई, पहले वाला ही कोई था। मैं एक्चुअली यहाँ पे वो सीरीज़ चला रहा हूँ ना, मतलब 40 दिन में 40 मैराथन रीजनिंग वाली, तो उसमें ये डे 1 उसका है, ठीक है। इसको इग्नोर मारो। यहाँ पे आप सवाल को देखो तो ये उसी की पीपीटी यहाँ पे कॉपी हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं काउंट करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है। ओड के लिए भी तो देख लो फॉर्मूला n/n+2, वही सेम फॉर्मूला है। बस यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके फाइंड करोगे तो उसमें से एक माइनस कर देना 8 से डिवाइड करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी n की वैल्यू कितनी आई, 4 आई है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख दूंगा, तो 4 और यहाँ पे 4 रखूँगा, 4 2 6, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9 जाएगा, और फिर उसको 8 से डिवाइड करना है। तो देखो 4 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 9 3 27, कुल मिला के यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 27 ट्रायंगल है। बस सवाल सॉल्व हो गया। तो आपको फॉर्मूला भाई यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे याद कर रहे हो, आखिरी साल तक आपको डेली याद करना है, नहीं, आप इसको नोट्स में लिख लो। खैर इंपॉर्टेंट टाइप है, आ जाता है इसमें सवाल आ जाता है, और अगर आ गया तो फिर आपकी लंका लगा देगा, आप नहीं गिन पाओगे यहाँ पे इंडिविजुअली फिंगर से। बाकी के तो कुछ ऐसे हैं, अगर आप टाइम लगाओ, समय बच रहा है 2-3 मिनट, हालांकि बचता तो है नहीं, अब तो वैसे भी सेक्शनल होने लगा है तो समय तो बचता नहीं है। लेकिन अगर आपको लास्ट समय, मतलब लास्ट समय तो रिवीजन करके जाओगे ना, तो अपने नोट्स में फॉर्मूला लिख लेना, और उसके सामने ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बना लेना कि अगर ऐसा पूछ लेगा फिगर में तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो दोनों की सेम फॉर्मूले हैं, n×n+2 × 2n+1/8, और इसको मैं बस एक माइनस कर देना ऑड वाले में। जैसे ऑड वाला भी मैंने सवाल लिया यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है वही वाला n+2 × 2n+1, लेकिन इस बार 8 से डिवाइड करने से पहले एक माइनस कर देना है इसमें से। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखूँगा, फिर यहाँ पे 3 2 5 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 2 6 + 1 7 हो गया, और फिर यहाँ 8 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे -1 करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो 5 3 15 और 15 7 105, 105 में से अगर मैं एक घटा दूं तो 104 होगा, और 104 को मुझे 8 से डिवाइड करना है भाई, 13 8 104 होता है, इसलिए अगर मैं 8 से इसको डिवाइड कर दूं तो 13 आएगा। कुल मिला के इस ट्रायंगल में अपने पास कितने ट्रायंगल है, 13 ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का ये अपना पूरा वीडियो समाप्त हो गया, और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने पूरा काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया। अब इसके बाद मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको कोई पेड बैचेस में जो 6-6 घंटे 5-5 घंटे मैं भी करवाता हूँ, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। बस आप इन्हीं सवालों को 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लो। अब बार बार तो वीडियो देखोगे नहीं, तो इस क्लास की मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस क्लास की PDF की, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप में, फ़ोन में, और इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके जो सारे कंसेप्ट हैं वो एक बार रिवाइज हो जाए और भी मजबूत हो जाए। और नोट्स वगैरह बना रहे हो तो नोट्स ऐसे बना लेना कि सभी के कंसेप्ट के एक एक सवाल उतार लेना, और उसके किस तरीके से करते हैं वैसा लिख लेना वहाँ पे। तो इस तरीके से आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और लास्ट समय जब आपका पेपर रहेगा उससे कुछ दिन पहले रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को। आधा घंटा भी नहीं लगेगा भाई रिवाइज में, 10 मिनट में हो जाएगा पूरा चैप्टर रिवाइज, क्योंकि ये पूरा जितने टाइप से मैक्सिमम मैंने करवा दिए सारे। अब पेड बैचेस में क्या होता है, इन्हीं पे मैं यहाँ पर अगर मैंने 3-3 4-4 सवाल करवाए, पेड बैचेस में 8-8 10-10 सवाल करवाते हैं वहाँ पे, ताकि और भी बच्चे वहीं पे प्रैक्टिस कर ले। फिर पेड बैचेस में क्या होता है कि हम ज़रूरत नहीं पड़ने देते बच्चों को कि वो बुक खरीदे या फिर और भी ज़्यादा उसको प्रैक्टिस बाहर से करनी पड़े यूट्यूब वगैरह से। पेड बैचेस में ही वो सब कुछ कर ले, प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट सब कुछ, ठीक है। खैर मैं वहाँ पे प्रमोशन नहीं करा, आप ये मत समझो, ये वन शॉट कंप्लीट वीडियो है भाई अपने आप में फिगर ऑफ काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी और भी नए चैप्टर के साथ। आप कमेंट में करना भाई आपका कौन सा चैप्टर अगला होना चाहिए, आपकी कोई डिमांड हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। PDF डाउनलोड कर लेना भाई, नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया, वो भी ज्वाइन कर लेना, वहीं पे खैर आपको PDF मिलेगी।